सो हेलो गाइज, हम लोग सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट को कैसे बनाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, जहां पर हम डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जा करके इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ये जो सीरीज़ दे रहे हैं, ये हमारे प्रीमियम बैचेस का सीरीज़ है। बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके लिए डिज़ाइन करा गया है। थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इस वेबसाइट मात्र को बना लेते हो तो आप वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी वीडियो को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। कल हम लोगों ने शायद WooCommerce का प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लिया था, है ना? और मुझे याद नहीं है मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया था या नहीं किया था, बट आई थिंक किया था, है ना? ये देखो, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने किया तो था, ठीक है। तो ये काम भी हम लोगों ने किया था कल। तो कल हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, बट इनको हमने शायद शॉप पेज पर ये दिख नहीं रहे थे ना, बट दिखना तो चाहिए। हाँ, दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया था हमारा, है ना? यहाँ पर भी सब समझ आ गया था, है ना? कोई इसमें डाउट तो नहीं रहा था। आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा होम पेज, शॉप पेज, मेन्यू का सेटअप, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ब्लॉग भी हमने बना लिए और ये वेबसाइट हमारी हो गई है अभी रेडी टू लाइव। आप इस वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। बस कंटेंट आप अपना डालिएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और हम 2-1 काम कर लेते हैं। लाइक एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ना वर्डप्रेस का पासवर्ड नहीं याद रख पाते हैं। तो देखो, जब भी आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना होता है तो यहाँ पर लास्ट में क्या डालते हो, /wp admin, ठीक है, या फिर wp login, दोनों में से कोई डालोगे तो आपका वही पेज खुलेगा। और वहां पर हम आईडी और पासवर्ड डाल करके नॉर्मली इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। बट बहुत बारी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा आईडी पासवर्ड क्या है। तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूजर्स का एक सेक्शन दिया गया है, ठीक है। इस यूजर्स के सेक्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा, कौन सी ईमेल आईडी है जिससे आपने अकाउंट बनाया था। इसको आप एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये रोल एडमिनिस्ट्रेटर है ना। तो यहाँ पर आ करके ना आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। और यहाँ पर लेकिन जो पासवर्ड बनाइएगा स्ट्रांग बनाइएगा। अगर इजी पासवर्ड डालेंगे तो चेंज ही नहीं होगा। तो स्ट्रांग पासवर्ड ही बनाना है, जैसे ये बना है, आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद फिर नीचे आइए और अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो होस्टिंजर से लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करके याद कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात तो सबको पता है कि जो वर्डप्रेस का लॉगिन है वो कैसे होता है, WP एडमिन के थ्रू होता है ना। ये बात हमको भी पता है, आपको भी पता, और जितने भी लोग हैं उन सबको पता है। तो हैकर्स को भी तो पता होगी, नहीं पता होगी कि यार वर्डप्रेस को लॉगिन करने का ऑप्शन क्या है, कि WP एडमिन पे जाओ और वहां पर वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। तो यहाँ पर ना हम इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास इन द सेंस क्या कर सकते हैं कि हम WP एडमिन नहीं, इसकी बजाय कुछ और डालेंगे और वहां से ही लॉगिन होगा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं 2-3 चीजें और आपको बता देता हूं जो आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए वाली। तो ये हमने प्लगइन वगैरह अपडेट कर लिया है और प्लगइन्स में हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और सर्च करते हैं WP लॉगिन हाइड करके कोई प्लगइन अगर मिल जाए। बहुत सारे, ये देखो WPS हाइड लॉगिन है ना, यही हम डाल लेते हैं, WPS हाइड लॉगिन। ये प्लगइन है, ये क्या करेगा, हाँ, ये WPS हाइड लॉगिन जो है ना, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये क्या काम करेगा कि आपके जो भी वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड है ना, उसको हाइड कर देगा। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यार लॉगिन कहाँ से और कैसे करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आप देखो ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे तो अभी हमारा लॉगिन डैशबोर्ड कहाँ से आता है, WP एडमिन से आता है। बट यहाँ पर देखो लॉगिन URL क्या कह रहा है, ये है आपका। क्या आपको रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना टाइम जोन वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लॉगिन URL में हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दिया रवि, ठीक है। तो अब जब लॉगिन करना होगा तो /रवि डालेंगे तभी लॉगिन होगा।
ठीक है, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रीडायरेक्शन यूआरएल है। मान लो अगर कोई WP एडमिन डाला तो कहाँ पर जाएगा, तो वो इस पेज पर जाएगा, 404 पर एरर दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या करा, इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर आएंगे, इसको दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे WP एडमिन से। तो यहाँ पर इस बार 404 की एरर आनी चाहिए। आई क्या? 404 एरर आ गई। ठीक है, कि भैया ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो WP एडमिन डालने पर एरर आने लगी, तो इसका मतलब ये काम हमारा सेट हो गया है। अब जब भी लॉगिन करना होगा तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर रवि डालेंगे, तभी ये लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये छोटी सी सिक्योरिटी का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ एक दो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स और हैं। बहुत बारी क्या होता है ना कि आपके वेबसाइट पर जो आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, उन पर ना बहुत सारे फेक और स्पैमी कमेंट्स आते हैं। आप स्पैम से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक प्लगइन है एंटी स्पैम बी के नाम से। ठीक है, एंटी स्पैम बी, तो ये काफी अच्छा प्लगइन है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपको फर्जी के जितने भी मतलब सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं ना, उनको ये क्या करता है, जितने भी स्पैमिंग अटैक्स होते हैं उनको फिल्टर कर देता है। एक ये इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपको डालना है। ठीक है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लगइन्स हैं, आपको सब नहीं डालने हैं। ठीक है, हाँ, जो जरूरी है वही डालना है। और अगर आप एंटीवायरस डालना चाहते हैं तो एक वर्डफेंस नाम से प्लगइन आता है, वो आप डाल सकते हैं। वर्डफेंस, हाँ, WORDFENCE। ठीक है, वर्डफेंस, ये मतलब बहुत अच्छा एंटीवायरस काम करेगा, है ना। ये आपका फायरवॉल, मालवेयर स्कैन, लॉगिन सिक्योरिटी, हर चीज ये प्रोवाइड करेगा। ये लॉगिन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ना। आप ये सेटिंग करना चाहते हो कि जैसे मान लो किसी ने 3 पासवर्ड गलत डाल दिया ना, तो उसका अकाउंट लॉक, तो ये सारी सेटिंग्स आपको वर्डफेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, है ना। माने कि जैसे आपका कोई लॉगिन हुआ ना, तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर पे OTP आ जाएगा, या ईमेल पर OTP आ जाएगा, वो OTP डालोगे तभी लॉगिन होगा। ये सब फीचर्स इसमें फ्री में मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्लगइन है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसी मात्र से आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस, इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा आपको, और ये आपको फ्री में लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप फ्री पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपसे बोलेंगे कि यार ना पेड प्लान वगैरह लेने का, तो वो सब हमें लेना नहीं है। हालांकि ये लाइफ टाइम के लिए है, फ्री वाला प्लान। ईमेल वगैरह अगर आपको मतलब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, मैंने नो कर दिया है, और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको आपके मेल पर एक लाइसेंस आएगा, कोड। ठीक है, वो लाइसेंस डालेंगे ना, तभी आपका एक्टिवेट होगा। तो ये देखो वर्डफेंस लाइसेंस आ गया ना हमारा, इंसर्ट, ये लाइसेंस आ गया हमारा। इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद देखो भैया यहाँ कहीं मांगेगा, तो वो हम डाल देंगे, इंस्टॉल एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यहाँ पर लाइसेंस कोड डालेंगे, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। वुड यू लाइक टू वर्डप्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ईमेल अलर्ट, अगर आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, मैंने नो कर दिया है, और इंस्टॉल लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका लाइसेंस इस वेबसाइट पर फ्री वाला एक्टिवेट है। ठीक है, लाइसेंस इंस्टॉल्ड। ठीक है, फ्री लाइसेंस इंस्टॉल्ड मैसेज आ गया ना, तो ये हमारा हो गया लाइसेंस इंस्टॉल। नाउ हम नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये आपको सारा दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको फायरवॉल से रिलेटेड इशूज, स्कैनिंग करने का, नोटिफिकेशन का, ये सब आपको दिखाएगा। कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लिक हेयर टू कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हमें ये बताएगा। जैसे कह रहा है कि हम एक लाइट स्पीड नाम का एक प्लगइन है जिसको शायद इंस्टॉल करेंगे, है ना। और इसके लिए आप ना .htaccess नाम की जो फाइल है उसका बैकअप बना के रख लो, क्योंकि अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत हुई तो आप उसको रिस्टोर कर लेना। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और ये दोबारा से आ रहा है, हम इसको डिसमिस कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑटो अपडेट को हम इनेबल कर देंगे, यस इनेबल ऑटो अपडेट कर दे रहे हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, जितना भी आप चेंज करना वो सब यहाँ पर सेव
चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी एडवांस फायरवॉल ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे, किस किस तरह के अटैक्स को ये रोकेगा, है ना। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। माने कि लॉक आउट आफ्टर हाउ मेनी लॉगिन अटेम्प्ट, यहाँ पर आप डाल सकते हो कि यार ना कोई भी अगर 3 बार गलत लॉगिन करेगा ना उसके बाद अकाउंट उसका लॉक हो जाएगा। लॉक आउट आफ्टर हाउ मेनी फॉरगेट पासवर्ड भी कर रहा है तो कितने कर सकता है ना, 3 4 5 बार कर सकता है। कंटिन्यू फेलियर 4 घंटे तक वो पूरा लॉक कर दिया जाएगा, तो ये टाइम भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना ऐसे करके ना बहुत सारा आपको सेटिंग्स मिलेगा, आप एक बार जाकर के पढ़ करके गो थ्रू करना। बहुत अच्छा प्लगइन है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है। लॉगिन सिक्योरिटी में जाकर के आप लॉगिन सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपना QR कोड स्कैन करिए, जैसे हम लोगों ने कहाँ पर किया था, याद है किसी को? कहीं पर किया था ना, इसको क्लोज कर देते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाइए और गूगल का ये QR कोड स्कैन करके और OTP यहाँ पर डाल के एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, फेसबुक में हमने किया था ना, तो वो चीज हम यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है ना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ये नंबर 1 का प्लगइन है, आप इसको जरूर से जरूर करके रखें इंस्टॉल। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हो गई। नाउ अब हम आते हैं अगेन अपने पेजेस में, या फिर आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर आने के बाद हम आज एक लैंडिंग पेज बनाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो एक पेज हमने क्रिएट करा था वेबसाइट डेवलपमेंट का, और आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अबाउट पेज में कोई चेंज करना है क्या? ये कंटेंट में तो आप कर ही लोगे ना, कंटेंट चेंज करना तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई इतना दिमाग तो नहीं लगना है। हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पे, और ये जो हमारा लैंडिंग पेज है इसको हम एडिट पेज पर क्लिक करेंगे, और एडिट पेज पर क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर से। यहाँ पर हम एक प्रीव्यू देखते रहेंगे और एलिमेंटर से हम अपने पेज को अब डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं बताओ, चैट जीपीटी के पास जाएंगे और कंटेंट क्रिएशन के लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं बताओ भैया, वेबसाइट डेवलपमेंट का लैंडिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी से हम बताएंगे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। एक काम करते हैं, जरा चैट जीपीटी से बोलते हैं कि आप हमें प्रॉम्प्ट लिख के दो, है ना, सजेस्ट मी ये देखो यहाँ पर ना हमें बता रहा कि ऐसे ऐसे करके आपको समझाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे करके इसको समझाएंगे तो ये हमारा काम कर देगा, ठीक है। हेडलाइन देनी है, सब हेडलाइन देनी है, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, सोशल प्रूफ, कॉल टू एक्शन, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर वेबसाइट डिजाइन एंड सर्विसेज, अब यहाँ पर जो हिंट दिया है ना, इस हिंट का हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट अ प्री हेडलाइन, मेन हेडलाइन एंड सब हेडलाइन, क्रिएट अ प्री हेडलाइन टू कैप्चर अटेंशन, है ना। यहाँ पर डिटेल में लिखना है आपको। To provide clarity,
हालांकि हम ये प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा आपको बाद में देंगे चैट जीपीटी के कोर्स में, अभी तो हम बस कस्टम कर रहे हैं ना। है ना, इतना हम डाले हैं। अभी ये क्या करेगा हमारे लिए, एक अच्छी सी देखो हेडलाइन लिख करके दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप से काम करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर अपने मेन डैशबोर्ड में, और यहाँ पर लैंडिंग पेज में हमने खास बात आपको क्या बताई थी कि आपको क्या नहीं चाहिए, हेडर तो चाहिए नहीं, है ना। तो हम एक स्टेप बैक करेंगे और यहाँ से आएंगे और हेडर को हम क्या कर देंगे, डिसेबल अबव हेडर, प्राइमरी हेडर, मोबाइल हेडर। ब्रेड क्रम्स को हम डिसेबल करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप जानते हो ना क्या होता है। देखो जैसे हम इस ब्लॉग पर जाते हैं ना, तो ब्लॉग पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर तो उतना डिटेल में नहीं है, बट आपने देखा होगा कई बार ब्लॉग में यहाँ पर यूजर नेम स्लैश करके डैश स्लैश उसका मतलब कैटेगरी के बाद पोस्ट यूआरएल, तो ऐसे करके दिखाता है ना, उसको ब्रेड क्रम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब हम डिसेबल कर देंगे। बैनर एरिया, फुटर नहीं डिसेबल करेंगे क्योंकि फुटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इतना कुछ हम कर देंगे डिसेबल, और फिर से हम एडिट विद एलिमेंटर पर आएंगे और यहाँ पर एकदम ब्लैंक पेज हमें मिल जाएगा, ठीक है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, या आप कंटेनर ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, और इसके अंदर हम डालेंगे एक हेडलाइन, ठीक है। इस हेडलाइन में हालांकि आपको हेडलाइन नहीं लगाना है, यहाँ पर इनिशियली आपको लगाना है, हमेशा लैंडिंग पेज में कोशिश करना है आपको क्या लगाने की, टाइमर। क्या लगाना है आपको, टाइमर। टाइमर लगाया जाता है कि ये पेज आपका कितनी देर में एक्सपायर होने वाला है। लाइक मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर वेंट सॉफ्टवेयर के लैंडिंग पेज पर जब हम जाते हैं तो ये देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है ना कि पेज एक्सपायर्ड करके एरर आ रही है क्योंकि टाइमर क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमर लगाएंगे। काउंट डाउन भी इसको बोलते हैं, काउंट डाउन टाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे ड्रॉप करेंगे तो ये देखो हमारे पास टाइमर आ गया। अब इस टाइमर में ना बहुत सारी हम सेटिंग्स करेंगे, लाइक टाइम वगैरह, और ये सारी चीजें एक्सपायर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, ये सब अभी हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्री हेडलाइन डालेंगे। मेनली आपके लैंडिंग पेज में 3 हेडलाइन होती है, एक प्री हेडलाइन, एक पोस्ट हेडलाइन और एक मेन हेडलाइन। प्री, पोस्ट और मेन हेडलाइन। तो प्री हेडलाइन का मतलब जैसे यहाँ पर हमने बनाया है ना, ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस, है ना, डू नॉट सेटल फॉर जस्ट एनी वेबसाइट, है ना। तो ये मैं कंटेंट पर उतना अभी वो नहीं कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग वाली चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी राइटिंग तो हम बाद में बताएंगे। इसको हम सेंटर में कर देंगे, और सेंटर में करने के साथ साथ में इसका टाइपोग्राफी थोड़ा सा छोटा रखेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम अगेन एक लेंगे, फिर से हेडलाइन और एक लेंगे, और इस हेडलाइन में हम क्या करेंगे, ये हमारी मेन हेडलाइन होगी। तो मेन हेडलाइन जैसे यहाँ पर कस्टम वेबसाइट, अच्छा ये प्री हेडलाइन जो है आपकी ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्री हेडलाइन 10 वर्ड से ज्यादा ना हो, जो आपकी मेन हेडलाइन है ये 20 वर्ड से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट टेलर्ड फॉर योर बिजनेस, ये मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है। मतलब ये मेन हेडलाइन ना मुझे पसंद नहीं आई है। मैं अगर लिखता तो कुछ अलग ही लिखता। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा राइट अ हाई कंपेलिंग सोशल वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हेडलाइन इन 15 to 20 वर्ड्स। देखते हैं क्या लिख रहा है। एलिवेट योर ब्रांड विद स्टनिंग हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट, है ना। चलो ये थोड़ा सा ठीक लगी है ना, मतलब ये वर्क करेगी। थोड़ा सा और रीराइट करवा के देखते हैं, और देखते हैं 1-2 जनरेट करा के। हाँ ये वाला हमारा ठीक है ना। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, इसको करेंगे हम सेंटर।
लैंडिंग पेज आप कोशिश करके सेंटर अलाइंड ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है ना, या फिर आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, बट सेंटर वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन हेडलाइन। ठीक है, और मेन हेडलाइन का जो साइज है ना वो आपको बड़ा रखना है। कितना बड़ा रखना है? तो लगभग 3 लाइन में। ठीक है, आप इतना बड़ा तक रख सकते हैं। ये हो गया आपका मेन हेडलाइन, इसी से सारा कस्टमर आएगा। ठीक है, हर लैंडिंग पेज में, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक लैंडिंग पेज आपको ओपन करके रखता हूँ, और लैंडिंग पेज का ना ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम गांठ बांध लेना। यही और एकमात्र लैंडिंग पेज आप बनाना, ये दुनिया का सबसे हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होने वाला है। दुनिया का सबसे हाई कन्वर्टिंग, जितना भी लीड और बिजनेस आएगा सिर्फ इसी लैंडिंग पेज से आता है। हर बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए तो हमने प्री हेडलाइन नहीं डाली है, एक मेन हेडलाइन डाली है। ये हमारी है मेन हेडलाइन। ठीक है, और उसके बाद सब हेडलाइन की जगह मैंने क्या रखे हैं, कुछ पॉइंटर्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप सब हेडलाइन डालो या फिर आप पॉइंटर्स डालो, तो है ना। अब यहाँ पर सब हेडलाइन डाली है, तो यहाँ पर हम सब हेडलाइन में ये वाली जो लाइन लिखी है ना, आवर एक्सपर्ट टीम क्रिएटिंग स्टनिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसको एज इट इज हम अभी ले रहे हैं। हमें मेन चीज अभी डिजाइन सीखना है। इसमें क्या सीखना है? डिजाइन। ठीक है, कंटेंट हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, या तो एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं या फिर एक हेडलाइन ले सकते हैं। तो इस बार हम टेक्स्ट एडिटर ले रहे हैं और इसमें कंटेंट लिखेंगे और स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके डाल देंगे। देखो टेक्स्ट एडिटर में ना, आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है। हेडलाइन का जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये तो हमारा मोटा मोटा बन गया। देखो अब ये बनाने के पीछे का मकसद देखना, ये जो लैंडिंग पेज बनाया गया है, इस लैंडिंग पेज में बेसिकली कस्टमर की साइकोलॉजी को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। किसको? कस्टमर साइकोलॉजी को। कस्टमर जब भी किसी भी वेबसाइट, किसी भी लैंडिंग पेज पर जाता है, तो वो जाने के बाद ना 80% लोग आपका पेज स्क्रॉल नहीं करते हैं, 80% लोग पेज स्क्रॉल करते ही नहीं है। बिल्कुल पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमको इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए और बहुत ही हाई कन्वर्टिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पर हम उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। हमने क्या करा, एक तगड़ी हाई कन्वर्टिंग हेडलाइन डाली जिससे कन्वर्जन के बहुत ज्यादा चांसेस, मतलब पूरे पेज का निचोड़ हमने इस हीरो सेक्शन में डाल देना है। पूरे पेज का नीचे जो भी पेज होगा ना, जो जो डिटेल लिखी है, इन सबका निचोड़ यहाँ पर हमें डालना है इतने सेक्शन में, फर्स्ट पार्ट में। और देखो इस निचोड़ को हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने बताया कि यार ये सॉफ्टवेयर क्या है और इससे आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत डाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक वीडियो डाली है। लैंडिंग पेज में आप फोटो भी डाल सकते हो और वीडियो भी डाल सकते हो, बट वीडियो से कन्वर्जन आपका कई टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है, कई टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई बंदा इस लैंडिंग पेज पर आएगा, उसका सेकंड इंटेंट जो होगा वो ये होगा, यार वीडियो प्ले करके देखते हैं। कोई भी हमारी वेबसाइट पर आएगा, अच्छा अभी हमने पता नहीं आपको बताया है नहीं बताया है, आगे चल करके बताएंगे। एनालिटिक्स के जो टूल्स होते हैं, तो वहां पर हम क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स हमारे लैंडिंग पेज पर आते हैं ना, हम देख सकते हैं कि कौन सा यूजर कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, वीडियो प्ले कर रहा है या फॉर्म भर रहा है, या वीडियो में इस लैंडिंग पेज को कितना ओपन किया, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा एक एक यूजर का। ठीक है, वो रहेगा तो वहां से क्या होता है, हमें पता चलता है यार यूजर क्या कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, ये समझने की शक्ति हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है, उसकी मदद से हम ये ट्रैकिंग भी करेंगे, है ना। ये हम आपको कब सिखाएंगे, गूगल एड्स कोर्स पे। तो हम ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना कि सेकंड पढ़ने के बाद जब यूजर रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो के लिए रुकेगा। वो आएगा और आपकी वीडियो को प्ले करने की कोशिश करेगा और आपकी वीडियो को देखेगा। अगेन यहाँ पर जो आपकी वीडियो होगी ना, वो हाई कन्वर्टिंग वीडियो होनी चाहिए। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगी, प्रॉपर आपकी स्क्रिप्टेड वीडियो होगी।
है ना, प्रॉपर आपका मतलब टू द पॉइंट वीडियो होगी, जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं होगी। और हमारा मेन काम होगा हमारे कन्वर्जन को, जो भी आपका कन्वर्जन है, जैसे यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इस बात पर फोकस करें हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाई करे। और यहाँ पर क्या करेगा, कस्टमर अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेगा। 30 मिनट का ये ऑफर है। और यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता, अब ये फॉर्म यहाँ पर मैंने क्यों लगाया है ना, क्योंकि अगर ये फॉर्म हम यहाँ पर नीचे लगाते तो हमारे से लीड मिस हो जाती, वहां तक जाया ना जाए। तो हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या डाल दिया, फॉर्म। यार किसी तरीके से क्या करे वो हमें लीड दे दे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्म यहीं पर लगाना। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर बाय नाउ का लिंक दिया है कि अगर उसको लेना है तो अभी ले ले, है ना। क्योंकि कोई भी बंदा आएगा ना तो वो ज्यादा उसको हम सोचने का मौका ही नहीं देंगे। हाँ, 30 मिनट ऑफर हम दे रहे हैं क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वो फिर लेजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे हमने क्या करे हैं, टॉप 6 बेनिफिट्स डाले हैं। टॉप 6 आपको क्या करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके टॉप 6 बेनिफिट्स लिखने हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स लिखने हैं, फीचर्स नहीं लिखने हैं। फीचर और बेनिफिट में डिफरेंस होता है। हमें बेनिफिट लिखने हैं जिससे कस्टमर का फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सोर्स कोड फॉर व्हाइट लेबलिंग, ये आपका इतने रुपए का है। और 100% एजेंसी रीसेलिंग राइट है, पर्सनलाइज चैटबॉट है, लाइसेंस की जनरेटर है, ये है, ठीक है। ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। और 30 मिनट का ये ऑफर है। उसके बाद हम बाकी की चीजें डालेंगे, ठीक है। तो एक लैंडिंग पेज में किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें हेडलाइन का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें अपनी वीडियो का ध्यान रखना है और फॉर्म का ध्यान रखना है। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन का मतलब जो आप काम करवाना चाहते हो, जैसे हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिकवाना है तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे ना। उसके बाद में यहाँ पर हम अपने टॉप 6 बेनिफिट डालेंगे। जो आपके प्रोडक्ट के टॉप 6 बेनिफिट होने वाले हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर हमने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल डालने हैं, ये हर लैंडिंग पेज में डालना है, बिना इसके लैंडिंग पेज अधूरा रहेगा। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर टॉप 6 बेनिफिट्स डालने हैं। क्लाइंट के रिव्यूज, ऐसी कोई लैंडिंग पेज नहीं होगी जहां पर क्लाइंट के रिव्यूज नहीं पड़े, ठीक है। बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे कब, कॉपीराइटिंग कोर्स में। बोनस आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने बोनस दिया है कि ये हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है कोर्स है 9,000 रुपए का, ये भी आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ में फ्री में देने वाला हूं मैं। और अगर सिर्फ 30 मिनट के अंदर लोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में हमने सॉफ्टवेयर के कुछ बेनिफिट्स और बताने हैं कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हो। उसका डेमो वीडियो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसके प्रॉपर ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स के यहाँ पर आप रिव्यूज या फीडबैक डाल सकते हो। यहाँ पर अपने प्रॉपर प्लान प्राइसिंग डाल सकते हो, FAQs डाल सकते हो। तो ये हर वेबसाइट और हर वेबसाइट नहीं, हर लैंडिंग पेज में होना चाहिए। FAQ होना ही होना चाहिए, प्राइस प्लान होना ही होना चाहिए, ठीक है। रिव्यूज होने ही होने चाहिए। और ये सारी चीजें, डेमो वगैरह अगर आपका है या ट्यूटोरियल है, वो सब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर बेनिफिट्स और फीचर्स एक्सप्लेन हो, आपके बारे में लिखा हो, बोनसेस हो, क्लाइंट के रिव्यूज हो। तो ये सारा आपको पॉइंटर्स नोट करना है कि एक लैंडिंग पेज में क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको। अब हम क्या करेंगे कि ये काम तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करने वाले हैं, एक हम यहाँ पर ग्रिड उठाएंगे और एक ग्रिड इसमें डाल देंगे। ये ग्रिड हम डालेंगे 2 बाई 2 कॉलम और 1 रो की, है ना। एक में हमें क्या डालना था, हाँ, कंटेनर उठाएंगे। सबसे पहले हम कंटेनर डालेंगे और इस कंटेनर में हम क्या डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब इतना तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्म डाल दिया। अब कोई सा फॉर्म आप डाल दो, अभी के लिए हमने ये नॉर्मल फॉर्म डाल दिया, ठीक है। हालांकि ये फॉर्म हमें नहीं डालना, हमें WP फॉर्म पेड वाला डालना है, हाँ। और व्हाट्सएप फॉर वर्डप्रेस, ये 2 प्लगइन प्लीज कोई शेयर कर दो। तो ये हमारा हो गया, इतना काम बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिजाइन वाला पार्ट भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कैसे हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में एक डार्क कलर की क्या लगी है, डार्क कलर मात्र लगा है।
तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ना एक खूबसूरत सा ओवरले लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरले। क्या कहते हैं हम लोग, ओवरले। तो ओवरले के लिए हम अगेन, एक याद है ना आपको, हमने बनाया था कल परसों में, तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरले बना सकते हैं। ओवरले का साइज हम ले लेते हैं 1920 वाला, और यहाँ पर जो चीज आप सेल करने जा रहे हो, जैसे हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज बेचेंगे, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे फोटोज में देखते हैं क्या आता है भैया, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारे आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है। नॉर्मली बैकग्राउंड आप ना कैनवा में जो रूल बताए थे डिजाइनिंग के, उसको फॉलो करना है। या तो बैकग्राउंड को डार्क रखना है, ब्लू में, ब्लैक में, या ग्रीन रेड कोई भी ले सकते हो, डार्क होना चाहिए। अगर डार्क ले लिया, यहां पर अगर आपको लेना है तो आप डार्क ब्लू लेंगे, डार्क ब्लू लेंगे, है ना। और टेक्स्ट आप लेंगे येलो या फिर व्हाइट। दूसरा क्या है कि आप बैकग्राउंड को व्हाइट रखिए या फिर येलो रखिए, और टेक्स्ट को डार्क रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लू रखना चाह रहे हैं, है ना, मतलब आप हो सकते ब्लू रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये है ना, ये वाला अगर हमें लेना है हम ये भी ले सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। और भी देख लेते हैं जरा एक दो ब्लू थीम से जो मैच करे, आप ये भी ले सकते हो, या फिर ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको हमने कर लिया डाउनलोड, कंप्रेस, और पर्टिकुलर ये करंट पेज पर क्लिक करके डन पर क्लिक किया, डाउनलोड पर क्लिक किया, हाँ वो सब वहां से होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो सेक्शन है ना, इसी के अंदर ये सारा है ना, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी स्टाइल में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे, और यहाँ पर इस इमेज को हम, हाँ बैकग्राउंड ओवरले में ही लगाते हैं। ओवरले में जाएंगे, क्लासिक में जाएंगे, और इमेज पर हम क्लिक करेंगे, और ये इमेज हम कर देंगे अपलोड। आपको वेब में कन्वर्ट कर लेना है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब तो ये सब काम इजी लगने लगा होगा, कितनी बार हम सीखे हैं सब, ठीक है। ये आ गया, हाँ ये आ गया हमारा बैकग्राउंड, बट ये मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन हम क्या करेंगे, पोजीशन आप डिफॉल्ट रहने दो, अटैच, रिपीट, डिस्प्ले साइज, कवर, कंटेन क्या रखना है आपको, है ना, रिपीट करना है, नो रिपीट करना है, जो भी है। तो यहाँ पर आप सारा सेटिंग कर लो अपने हिसाब से, अटैचमेंट फिक्स कर लो, है ना, तो ये फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है आप कैसे रखना चाहते हो। और ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत लाइट रखेंगे इसको, इतना लाइट, ठीक है, डन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में आएंगे, और बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट हम कैसा लगाएंगे, ग्रेडियंट हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लू कलर में, है ना, ब्लू टू व्हाइट लगाना चाह रहे हैं कि यार ऊपर रहे थोड़ा सा ब्लू, और धीरे धीरे नीचे आते आते व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये कलर हमने लिया ब्लू वाला, ऊपर हो गया, और नीचे आते आते व्हाइट लेना है, तो सेकेंडरी कलर हमने ले लिया व्हाइट, हो गया काम, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे व्हाइट होता चला जाएगा। ऊपर ब्लू ले लिया, नीचे व्हाइट ले लिया। अब बाकी लोकेशन वगैरह तो आप जानते ही हो ना, लोकेशन वगैरह आप देख लो, यहाँ पर कितना डार्क आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना, जहां तक आपका कंटेंट लिखा है वहां तक थोड़ा डार्क रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 40 तक कंटेंट है हमारा, तो यहाँ तक हम डार्क रखेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन आप चेंज करना चाहो तो इसकी भी लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, तो नीचे हम यहाँ तक इसको कर ले रहे हैं लगभग 75, ठीक है। एंगल में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 180 ही रहने देंगे, और इस तरीके से हमने ये काम कर लिया, ठीक है। और इसको हम कर देंगे पब्लिश, क्लियर। देखो धीरे धीरे करते ना हमारा पेज बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन, यहाँ पर ये कंटेंट की विजिबिलिटी तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कंटेंट का कलर और ये दोनों चीजें मैच हो जा रही हैं। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसके बैकग्राउंड को व्हाइट कर दीजिए, या तो टेक्स्ट को व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एडवांस में आएंगे
और यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे और बैकग्राउंड में क्लासिक कलर ले करके इसका कलर हम क्या डाल देंगे, व्हाइट। काम बन गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूरी चीज का टेक्स्ट कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर भी हमें व्हाइट या येलो ही रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका कलर भी हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको गेट स्टनिंग, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस, जैसे हाई परफॉर्मेंस को आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको बोल्ड कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही बोल्ड करोगे तो यहां पर क्या होगा, कोडिंग हो जाएगी। हाई परफॉर्मेंस को हमने बोल्ड कर दिया। और एलिवेट योर ब्रांड, है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया। इंगेज कस्टमर को अंडरलाइन कर दिया। इंगेज और कस्टमर दोनों को हमें करना है, तो ये जो यू टैग है ना, इसको हम यहाँ ना क्लोज करके कस्टमर्स के बाद क्लोज करेंगे, ठीक है। ड्राइव रिजल्ट फास्ट, ठीक है, तो रिजल्ट फास्ट को हमने बोल्ड कर दिया ऐसे करके। अच्छा, ये पूरी लाइन को ना मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा लाइन था ऐसे, अब ये एक्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बोल्ड करेंगे, मतलब पहले आपको पतला कर लेना है फिर बोल्ड करना है, ठीक है। बस सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल भी दबाना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया हमारा काम। अब बताओ भैया क्या करेंगे, या एक काम करेंगे, एक काम हम करेंगे, ये पूरा हम सेलेक्ट करके दोबारा से बताते हैं। ये कंटेंट हमने लिखा, कंटेंट लिखने के बाद स्टाइल में जाना है, और स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में वेट ले लेना आप इसका थोड़ा कम, जैसे हमने ले लिया कहाँ गया, सेमी बोल्ड ले लेना है आपको 300, ठीक है। 300 400 ले सकते हो आप। चेंज हुआ नहीं क्या, हाँ हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 500 ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद आप चेंजेस करिएगा। तो हम क्या करेंगे, हाई परफॉर्मेंस को कंट्रोल V से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ब्रांड को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, हाँ, तब फिर डिफरेंस नहीं पता चलता ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, ड्राइव रिजल्ट फास्ट को हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या करना चाहते हो। हमने ये काम कर दिया, जैसे ही काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कलर कॉलन, कलर का नाम डाल देंगे, ठीक है। तो ये येलो कर दिया हमने, ठीक है। अब ये कोड को हम कॉपी करेंगे, बार बार अगर चेंज करना है तो इतना कॉपी कर लो, और जहां जहां करना है वहां वहां डाल दो। जैसे हमें ब्रांड को करना है, ठीक है, और इसको भी करना है, इंगेज वाले को, ठीक है, ड्राइव रिजल्ट फास्ट को भी करना है। तो जिसको जिसको करना है उसमें आप कलर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये बन गई। लेकिन अभी भी आप देखो ना, थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रही है यार मेरे हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट में ना शेडो लगा देता हूँ ब्लैक कलर की, टेक्स्ट में ब्लैक कलर की या डार्क ब्लू कलर की। अब देखो आपको दिखना लगा होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको हम 5 पिक्सल तक क्या कर देंगे, कर देंगे। अब देखो आई विजिबिलिटी, अब थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया, ये देखो भैया बन गया ना, मजा आ रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसमें आप कलर वगैरह जो भी करना है, जैसे हम टेक्स्ट शेडो ही लगा देते हैं, थोड़ी सी टेक्स्ट शेडो से हमारा काम बन जाएगा। टेक्स्ट शेडो लगा देंगे थोड़ा सा, बस इसको कर देंगे हम डार्क में, और इसको भी कर देते हैं 5 पिक्सेल्स, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, बस हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे पब्लिश नाउ। अब हम क्या करेंगे, वीडियो पे काम करेंगे। तो वीडियो में ना थोड़ा सा डिजाइन हम करेंगे। तो वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद प्राइवेसी, प्लेयर कंट्रोल, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एडवांस में आएंगे और इसके हम आएंगे बॉर्डर में डायरेक्ट, ठीक है। और बॉर्डर में आने के बाद अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप सॉलिड बॉर्डर लगा देंगे हम लोग, 2-3 पिक्सल का, 3 पिक्सल का हमने सॉलिड बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर का कलर आपको कौन सा लेना है, तो हम व्हाइट ले ले रहे हैं, ठीक है। और बॉर्डर की रेडियस हम बढ़ा के 45 कर देंगे, 45 ज्यादा लग रहा है, 35 कर देंगे, हाँ इतना ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अब बॉक्स शेडो लगानी है तो आप व्हाइट कलर में बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं। तो हमने व्हाइट प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ले लेना है, और यहाँ पर
स्प्रेड को आप थोड़ा कम ज़्यादा करके देखिए, ब्लर को कम ज़्यादा करके देखिए। हालांकि ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अभी दिखेगा, है ना। एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर दिखेगा। रियल टाइम पर कभी कभी नहीं दिखता है ना। तो ये अभी भी ठीक लग रहा है, मतलब ऐसे भी रहने दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार बॉक्स शेडो वगैरह आप लगा के देख लेना, ठीक। ये लास्ट टाइम पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था ना, रियल टाइम पर दिखता नहीं है, चेंज हो रहा है बट वो एकदम से दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं अभी बैक टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया हमारा काम। प्लगइन किसी ने शेयर किया? हाँ चलो, थैंक यू भाई जी। तो अगर आपके पास उसका प्लगइन होगा तो दे देना, व्हाट्सएप फॉर वर्डप्रेस का। ये देखो इन्होंने दे दिया है प्लगइन WP फॉर्म वाला। तो ऐड प्लगइन पर हम लोग क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, और जो प्लगइन हमें मिला है इसको हम कर देंगे यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसको हम कर देंगे एक्टिवेट, ठीक है। ये प्रो प्लगइन है। तो प्रो प्लगइन में आपको यहाँ पर डिजाइनिंग के फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब आएंगे WP फॉर्म में, ऑल फॉर्म्स में आएंगे, और ऑल फॉर्म्स में आने के बाद एक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो पहले से बना है इसको हम डिलीट कर देते हैं, फ्रेश फॉर्म बनाएंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे, ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का है ना। तो यहाँ पर इसका नाम डाल दे रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट इंक्वायरीज, ठीक है। और ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म, और एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म हमारा बनने के लिए तैयार है। ब्लैंक यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो क्या क्या फील्ड आपको लेनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से? फील्ड वाले ऑप्शन से। देखो यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन है। सेटअप में आपको ये दिखता है कैसा आपको, यहाँ पर रेडीमेड कुछ बने पड़े हैं, आप ये ले सकते हो। हम ब्लैंक वाला लिए हैं। कैलकुलेटर, यहाँ पर एजुकेशन के लिए तरह तरह के बने बनाए फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। हम फील्ड पर आएंगे, और फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर हमें तरह तरह की फील्ड दिखेंगी। तो क्या क्या आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आपको नाम लेना है तो यहाँ पर आप नेम फील्ड को ड्रॉप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, कस्टमर के नेम का ऑप्शन आ गया। उसके बाद अगर आपको ईमेल लेना है तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आप डाल दीजिए। आपको फोन नंबर लेना है तो यहाँ पर फोन वाला ऑप्शन डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें कस्टमर की ज्यादातर केस में लेनी रहती है, हमने तीनों चीजें डाल दी। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जहां जहां स्टार लगा है उसका मतलब है रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब ये फॉर्म कस्टमर को भरना ही भरना पड़ेगा, इसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इस नेम वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं, LABEL, है ना। ये देखो LABEL, इसको बोलते हैं लेबल। तो यहाँ पर अगर हमने नेम लिखा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर योर नेम, तो यहाँ पर एंटर योर नेम लिख के आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड लेबल, ठीक है। लेकिन हमको ना लेबल नहीं दिखाना है, कस्टमर को लेबल नहीं दिखाना है। हम चाह रहे हैं ये जो एंटर योर नेम लिख के आ रहा है ना, ये इसी के फॉर्म में आ जाए, मतलब ये जो एंट्री यहाँ पर लिखता है ना वहीं पर आ जाए। दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो एंटर योर नेम है ये यहाँ ना दिख करके कहाँ दिखे? अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 अलग अलग आ रहा है, तो ये हम चाह रहे हैं एक ही में आ जाए। तो यहाँ पर फॉर्मेट में आप जाकर के ले लीजिएगा सिंपल, तो ये आपका एक में आ गया। देखो रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर स्टार दिखेगा, अगर आप रिक्वायर्ड को ऑफ कर दोगे तो स्टार हट जाएगा, तो माने कि कोई ऐसे भी फॉर्म भर सकता है। तो ये फील्ड हमारे लिए जरूरी है, तो हमने इसको ये कर दिया। अब हम आएंगे एडवांस में, और एडवांस में फील्ड का साइज आप मीडियम ही रहने दीजिए। और यहाँ पर नेम में लिखा है प्लेस होल्डर, और ये जो इंटर योर नेम लिखा था ना इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया ना एंटर योर नेम, ठीक है। और लेबल को हम हाइड कर देंगे। तो हाइड कर देंगे तो यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन यहाँ देखो एक क्रॉस होके थोड़ा सा आ गया आई बन के कि भैया ये दिखेगा नहीं। यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन मेन जहां लगाएंगे वहां नहीं दिखेगा। तो डन। तो यहाँ पर एंटर योर नेम आ गया। उसी तरीके से ईमेल में आएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे एंटर योर ईमेल, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे इनेबल ईमेल कंफर्मेशन, माने कि अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो कस्टमर को मेल जाएगा और उस मेल में वो कंफर्म करेगा तभी वो मेल आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना, नहीं तो पता चला आधे लोग कर ही ना पाएंगे।
ठीक है। तो फिर एडवांस में आएंगे और एडवांस में अगेन प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे एंटर योर ईमेल और लेबल को हम क्या कर देंगे हाइड। बाकी हमें कोई चेंज, कंफर्म प्लेस होल्डर टेक्स्ट आप कर सकते हो, यहां पर भी आप एंटर योर ईमेल लिख सकते हो। हाइड लेबल से ये लेबल हाइड हो जाएगा ना, सब लेबल कहीं लगा ही नहीं है तो उससे कोई हमारा लेने देना नहीं, अगर कहीं लगा होता तो वो हाइड हो जाता है। ठीक है। अब फोन में आते हैं तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे डाल दिया एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जो भी आपको लिखना है वो डाल दिया और इसको भी हमने कर दिया रिक्वायर्ड। और यहाँ पर एडवांस में आएंगे, प्लेस होल्डर में हम ये लिख देंगे और लेबल को कर देंगे हाइड। डन, ये हो गया हमारा फील्ड का काम। अब हम आते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब हम आएंगे तो पहले आएंगे जनरल में, और जनरल में ऑप्शन का आपका फॉर्म का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बटन, बटन में क्या लिखना है, सबमिट अभी लिखा है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बाय नाउ, सबमिट, जो भी आपको लाना। तो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में ज्यादातर लोगों को ना एक कॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं बुक ऑफ फ्री 1-to-1 कॉल डाल सकते हैं, गेट योर कोड डाल सकते हैं, गेट योर फ्री कोड डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक फील्ड यहाँ पर और मुझे रिक्वायर्ड लग रही है, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि कस्टमर मुझे ये बता दे कि वो किस इंडस्ट्री से है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए मान लो हमें ड्रॉप डाउन लगाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन या मल्टीपल चॉइस, तो आप वो भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया एंटर नो, ड्रॉप डाउन लगा दिया। ड्रॉप डाउन में मैंने क्या डाल दिया है ना, कि किस बिजनेस कैटेगरी से हो, है ना, बिजनेस कैटेगरी। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी, तो यहां पर मैंने डाल दिया जैसे एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, रियल एस्टेट, ऐसे करके आप 2-3 डाल दो। ठीक है, और यहां पर अगर और आपको बढ़ाना है तो क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना, और एक हमने लास्ट वाला डाल दिया अदर्स। हाँ, ये होगा क्या, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो चॉइसेस रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा ना, तो क्लिक करते ही वो ऑप्शन आएगा और उसको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस में देखेंगे तो एडवांस में लेबल को हम हाइड कर देते हैं क्या, नहीं, लेबल को हम यहाँ पर आएंगे, स्टाइल प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम डाल देंगे सेलेक्ट योर बिजनेस कैटेगरी, है ना, सेलेक्ट योर बिजनेस कैटेगरी, और लेबल को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो सारी कैटेगरी दिख जाएंगी, और वो जो सेलेक्ट करना चाहे तो कर लेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब हम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर डाल देंगे गेट योर फ्री कोड, जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा तो सेंडिंग का ऑप्शन उसको दिखेगा। एडवांस में आएंगे तो यहाँ पर बाकी चीजें दिखेंगी, अभी हमें उन चीजों की खैर जरूरत नहीं है। सेव पर क्लिक करते हैं, और सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा एक फॉर्म बन गया। अब जरा इस फॉर्म को हम लगाएंगे। ठीक है, तो लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो फॉर्म हमने बनाया है अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद ठीक है, तो पेजेस पर आएंगे, और कौन सा पेज हम लोग बना रहे थे, वेबसाइट डेवलपमेंट का एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पर WP फॉर्म लिया था, लेकिन हमें WP फॉर्म नहीं लेना है, नॉर्मल वाला। ये देखो यहाँ पर हम सर्च करेंगे WP फॉर्म, तो ये नॉर्मल वाला है। हमको लेना है इसेंशियल एड ऑन, क्योंकि यहाँ पर ना हमें डिजाइनिंग के फीचर्स नहीं मिलेंगे। मतलब फॉर्म हम लगा सकते हैं, देखो ये देखो जो बनाया था ये लग गया, ये देखो यहाँ नीचे आया है, लेकिन इसमें ना हम डिजाइनिंग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें कलर चेंज करना है बटन का, कुछ और सेटिंग करनी है, तो हम यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब ये समझो। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन डाले थे, कौन सा, इसेंशियल एड ऑन। इस पर आपको आना है, और इस इसेंशियल एड ऑन प्लगइन में आने के बाद में एलिमेंट्स में आना है, और हम सर्च करेंगे फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म जब सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा WP फॉर्म। ये देखो, इसको हम क्या कर लेंगे, इनेबल, और इसको करेंगे हम सेव। जैसे ही आप इसको इनेबल सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें WP फॉर्म सर्च करने पर ये वाला दिख रहा था ना, फॉर्म सर्च करने पर कौन सा, ये वाला दिख रहा है WP फॉर्म। लेकिन अब दोबारा जरा सर्च करके देखते हैं अब क्या आएगा।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 फॉर्म आएंगे WP के, ठीक है। देखो WP फॉर्म हमने सर्च करा, 2 आ गए, एक ये आ गया, एक ये। इसमें लिखा है EA का मतलब इसेंशियल एड ऑन वाला, ये हो गया नॉर्मल वाला। तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? हाँ, तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं पहले से जो लगा है, और दोबारा से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे WP फॉर्म, और यहाँ पर EA वाले को हम ड्रॉप कर देंगे, ये आ गया। अब इसमें सेलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और वही वाला फॉर्म ले लेंगे। अब यहाँ पर ना आपको डिजाइनिंग के देखो फीचर्स मिल गए, टाइटल लगाना है कि नहीं लगाना है, हटा दो यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आपको लेने हैं, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। लेबल दिखाना है, लेबल आप यहाँ से डायरेक्ट हाइड कर सकते हो, प्लेस होल्डर भी यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, बट प्लेस होल्डर तो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर स्टाइल में देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया, आप बटन का कलर चेंज कर सकते हो, टाइटल का कलर, लेबल का कलर, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट एरिया में आप बैकग्राउंड, अगर आपको मान लो इसको बैकग्राउंड को कुछ और कलर में रखना है वो आप कर सकते हो। तो मतलब तरह तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड कलर को आप जो रखना चाहो रख लो। टेक्स्ट कलर आपको क्या रखना है, तो टेक्स्ट कलर मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टाइप, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। फील्ड का डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर में हमें क्या करना है, टेक्स्ट का कलर थोड़ा डार्क रखना है ताकि टेक्स्ट सारे दिखें, ठीक है। रेडियो और चेक बॉक्स का कलर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कस्टम चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर रेडियो में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक बार हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ना सेलेक्ट करने का, तो क्या करेगा बंदा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो, अभी हम थोड़ा बहुत डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सबमिट बटन का करते हैं, तो सबमिट बटन में मान लो जो बटन हमने लगाया है, तो बटन का अलाइनमेंट क्या होगा, विड्थ कितनी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये विड्थ को थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। टाइपोग्राफी हम चेंज करते हैं, थोड़ा कंटेंट जो आपको ये बटन लिखना है इसका साइज थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हमारा ये मेन काम है, इस पर हमें ज्यादा अटेंशन ग्रैब करानी है कस्टमर्स की, ठीक है। तो इसका साइज हम ले रहे हैं 30, और इसको हम थोड़ा बोल्ड भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। और बैकग्राउंड आप अपनी थीम से मैच कराइएगा थोड़ा, तो यहाँ पर ना जो विड्थ है, इस विड्थ को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे, ठीक है। अब इसकी भी विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी तभी मजा आएगा। चलो धीरे धीरे अभी करेंगे हम। और इसके बैकग्राउंड कलर को, बटन को क्या रखना है, तो बैकग्राउंड कलर मान लो हमने डाल दिया येलो रखना है, तो आप येलो कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, तो टेक्स्ट का कलर मान लो हमने डाल दिया यहाँ पर भैया हमें ब्लू में रखना है, या फिर टेक्स्ट का कलर हमें ब्लैक रखना है तो हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल वाला। बॉर्डर लगाना है क्या, तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो, सॉलिड कलर में हमने बॉर्डर डाल दिया, 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, हमने ब्लैक कलर डाल दिया। बॉर्डर रेडियस अगर आपको बढ़ानी है तो आप बॉर्डर रेडियस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। नाउ अब होवर में आते हैं, तो होवर में हम क्या चाह रहे हैं भैया, माउस जाए तो इसका जो कहाँ गया, होवर में बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन, है ना। जो येलो था वो कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो जहां जैसे ही कर्सर ले जाएंगे कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन। अब टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक था बाय डिफॉल्ट, टेक्स्ट का कलर हम चाह रहे हैं कि भैया ब्लू हो जाए। तो जैसे ही कर्सर ले जाएंगे देखो चेंज हुआ। अब उसके बाद में बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर हम चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, वो ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट में नॉर्मल वाले में बॉर्डर का कलर हमने क्या डाला था, व्हाइट डाला है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। बस इतने करना है, ठीक है, हो गया काम। इस तरीके से बटन थोड़ा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। बटन की चेंज हमने कर दिए। फॉर्म कंटेनर पे आएंगे और फॉर कंटेनर में फॉर्म की विड्थ थोड़ा क्या कर देंगे, फुल विड्थ भी हम कर सकते हैं, फुल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम कर देते हैं लगभग 1000 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 700 750 तक ठीक रहेगा, मुझे लगता है इतना ठीक लग रहा है ना। थोड़ा आप और बढ़ा सकते हो, 800 तक कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बढ़ा दें क्या, 900 कर देते हैं, चलो ठीक है, डन। लेकिन भैया फॉर्म का जो बैकग्राउंड है ना, आप फॉर्म का भी बैकग्राउंड कलर देखो चेंज कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म का बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना, आप व्हाइट कर सकते हो, ठीक है।
इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, एक काम हम करते हैं, जो हमने लेबल इनपुट टेक्स्ट एरिया में कलर ये लगाया था ना, इस कलर को हम वाइट रहने देते हैं। वाइट अच्छा लग रहा है, कोई और कर दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। बॉर्डर की विड्थ हमने डाल दी 2 पिक्सल, तो देखो बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, बट हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिंपलिसिटी पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस हम लगा देंगे, हल्की सी, है ना, 5 पिक्सल। अब देखो अच्छा लगने लगा ना। पब्लिश करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पर नहीं दिख रहा था ना, बट यहाँ पर जो विड्थ थी फॉर्म की, ये क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो इसको हम 500 रख के एक बार पब्लिश करके चेक कर लेंगे यहाँ पर कैसा आ रहा है। 500 इज इनफ, है ना। तो ये हो गया फॉर्म कंटेनर। टाइटल डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, लेबल से कोई मतलब नहीं है। इनपुट टेक्स्ट एरिया, फील्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, रेडियो एंड चेक बॉक्स। इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो। चेक बॉक्स का साइज, चेक बॉक्स तो हम यूज ही नहीं किए ना, तो इसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो लगभग ठीक है। ये मोबाइल पे बहुत खूबसूरत दिखेगा। अच्छी, अभी हमने आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं बताया है। रिस्पॉन्सिव माने कि अगर वो टैब में खोले, जैसे इस वेबसाइट को कोई टैब में खोलेगा या मोबाइल में खोलेगा ना, तो बड़ी गंदी दिखेगी। हाँ, बहुत गंदा दिखेगा। ये देखो ऐसे दिखेगा, कोई फॉर्म कहीं जा रहा है, कोई कुछ कहीं जा रहा है ना। तो इसको अभी हम रिस्पॉन्सिव बनाना बताएंगे आपको, ठीक है। ये शायद कल वाली क्लास में हम क्लियर करेंगे आपको। आज पहले ये वाला कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आपको जो वीडियो लगानी है आप वीडियो लगा दीजिए, फॉर्म लग गया। अब बताओ क्या करना है आपको। तो अब हमने आपको बताया था ना, टॉप 6 बेनिफिट्स डालने हैं। तो बेनिफिट्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर ना आप तरह तरह की चीज़ें डाल सकते हो। जैसे आप डाल सकते हो, देखो ये पोर्टफोलियो है, खैर ये प्रो वाला है तो प्रो वाला तो हमें नहीं देखना है। जनरल वाले में इमेज बॉक्स आप डाल सकते हो, ठीक है। आइकन बॉक्स डाल सकते हो, बेसिक गैलरी, काउंटर, आइकन लिस्ट, प्रोग्रेस बार, टैब आप डाल सकते हो ना। टैब बड़ा खूब, चलो ट्राई करते हैं जरा एक बार, है ना। हम क्या करेंगे, पहले तो 6 बेनिफिट हमने बताया था ना डालना है, 4 से 6। तो हम एक ग्रिड ले लेते हैं और इस ग्रिड को हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये ग्रिड आ गई। अब इस ग्रिड में हम क्या करेंगे, कितने की लेंगे, 3 बाई 2 की, है ना, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देंगे कंटेनर डालने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और लेआउट और बेसिक में जरा देखेंगे। बेसिक में हमें तो कुछ है नहीं, जनरल। अब देखो इमेज बॉक्स तो आप जानते हो ना, इमेज आएगी इस तरीके से और यहाँ पर हेडिंग और इस तरीके से आएगा। तो इमेज बॉक्स थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इमेज बॉक्स हम नहीं डालेंगे। और एक एक एलिमेंट आप ट्राई करना जरा, है ना। आइकन बॉक्स डाल के देखना, तो यहाँ पर आपका आइकन आएगा, हेडलाइन आएगी, ये आप ले सकते हो, लेना चाहो, ठीक है। खैर अभी हम ये भी नहीं ट्राई करेंगे, और कुछ देखते हैं क्या हमारे पास है। टैब जरा देखते हैं क्या है ना। यहाँ पर देखो टैब आ जाएगी, इस पर क्लिक करेगा तो ये आएगा, इस पर क्लिक करेगा दूसरा लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कंटेंट आएगा, जिस पर क्लिक करेगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, लिया जा सकता है, ये भी हम ले सकते हैं यार, ठीक है। एक काम करते हैं हम, है ना, हम ना इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये वाला इस बार लेकर के देखते हैं। हालांकि बाकी चीज़ें बनाना तो बहुत इजी है, इसमें आप आइकन बॉक्स डालो, इमेज चेंज करो और हेडलाइन डालो, हो जाएगा। चलो इस बार ना हम एक काम करते हैं कि एक अलग से कंटेनर डालेंगे और कंटेनर में हम क्या लेंगे, टैब वाला लेते हैं, है ना, जो अभी देखा था जस्ट। टैब, अलर्ट है, शॉर्ट कोड है, साइड बार है, रेटिंग है, रिव्यूज है ना। यहाँ पर देखो लिंक, ये सब तो प्रो में है ना। ये सब हमें डालना ही नहीं है, टैब हम ले लेते हैं, ठीक है। अब टैब वाला देखना हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी टैब 1, मान लो हमें 6 बेनिफिट डालने हैं। तो यहाँ पर पहले चैट जीपीटी से जाएंगे और यहाँ पर कैन यू सजेस्ट सम टॉप यूजर बेनिफिट्स दैट you see
will get from our website development service। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, ये देखो ये बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कस्टम डिजाइन। ठीक है, कस्टम डिजाइन टेलर्ड फॉर योर ब्रांड, इसको हम कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे भैया, टैब 1 में, और यहाँ पर टैब 1 में हम ये डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेंट है वो हम कहाँ डालेंगे, इसमें कंटेंट यहाँ डाला जाएगा ना। उसके बाद इसी तरीके से हम टैब 2 पर आएंगे, और टैब 2 में यहाँ पर हम थोड़ा सा बोल देते हैं कैन यू डिस्क्राइब मोर, है ना, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा चाहता हूँ अबाउट दीज पॉइंटर्स, तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा लिखेगा, है ना, इतना बड़ा ठीक है। तो ये पहला वाला था, हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वाला डाला है ना। तो ये हमने पहले वाले में डाल देंगे ये, अब ठीक है ना। अब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे बताओ, टेक्स्ट में डाल देना, जानते हो। ठीक है, टैब 2 में आएंगे, और टैब 2 में मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नाम का टैब लेंगे, और यहाँ पर हम टैब 2 में ये डाल देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर हम ये डाल देंगे। ठीक है, ओ यहाँ पर डालना है ना, यहाँ पर हम टेक्स्ट में ये कंटेंट डाल दिए। उसी तरीके से और टैब बनानी है, ऐड आइटम पर क्लिक करिए, और ऐड आइटम पर क्लिक करने के बाद, अच्छा देखो यहाँ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा दिया है, तो हम जरूरी वाले डालेंगे। ठीक है, जैसे एसईओ फ्रेंडली, है ना, ये ज़्यादातर लोगों की डिमांड रहती है कि यार वेबसाइट एसईओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली डाल देंगे, या एसईओ ऑप्टिमाइज डाल देंगे, चलो फ्रेंडली ही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये लिख दिया हमने, इसको हमने टेक्स्ट में डाल देना। ठीक है, फिर से हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, स्केलेबल नहीं डालेंगे, यूजर सेंट्रिक नहीं डालेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न लोगों का रहता है, तो ये हम डाल देंगे सिक्योर। ठीक है, ये हमने डाल दिया। नाउ ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, कन्वर्जन फोकस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हम डालेंगे भाई आपकी वेबसाइट से ज़्यादा हम कन्वर्जन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमने डाल दिया। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 2 5 5 6 आप डाल सकते हो, 5 से 6, 4 से 6 आप डाल सकते हो। एक कोई और बचा था फास्ट लोडिंग टाइम वाला, ये भी डाल देते हैं। एक और हम डाल देते हैं फास्ट लोडिंग टाइम, यहाँ पर ये थोड़ा कम कर देते हैं। कस्टम डिज़ाइन लिखा है टेलर्ड फॉर योर ब्रांड, तो कस्टम डिज़ाइन हम डाल देते हैं। ठीक है, फास्ट लोडिंग टाइम हो गया, और फास्ट लोडिंग टाइम में हमने, ये भी लोगों का इशू रहता है ना थोड़ा, कि सर स्पीड कैसी रहेगी वेबसाइट की, तो जो जरूरी टॉप 6 बेनिफिट्स है वो हमने यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब हम डिज़ाइन पे आएंगे तो स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद देखो यहाँ बॉर्डर विड्थ का ऑप्शन है कि आपको ना बॉर्डर कितना रखना है। बॉर्डर विड्थ हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक लग रहा है। बॉर्डर का कलर अभी हम नहीं छेड़ेंगे। बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है, तो बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज करके देखिए, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर क्या रखा जाए, व्हाइट ठीक रहेगा हमें लगता है ना। टाइटल का कलर क्या रहेगा, तो टाइटल का कलर हम ब्लैक कर ले रहे हैं, या ब्लू करना है आपको, ब्लू कर लो, चलो हम ब्लू कर ले रहे हैं, ब्लू ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे केस में, है ना। एक्टिव कलर कौन सा रहेगा, एक्टिव कलर मैंने कि जब हम टैब पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाए, है ना। तो इसका हमने कर दिया ग्रीन, तो ये हो गया ग्रीन, है ना। या ब्लैक करना है ब्लैक कर लो आप। ठीक है, टाइपोग्राफी थोड़ी सी हम बड़ी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लग रहा है छोटा। ठीक है, 25 तक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाना है हमें जी। तो उसके बाद में टेक्स्ट स्ट्रोक, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और कंटेंट में भी कंटेंट का कलर आपको क्या रखना है, तो कंटेंट का कलर हम ब्लैक ही करते हैं। ठीक है, हाँ, टाइपोग्राफी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा साइज का हम
बढ़ा देंगे, ठीक है, लगभग 20 तक कर देते हैं। और लाइन स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें लग रहा है लाइन हाइट थोड़ा ज़्यादा है, कम है, तो इसकी लाइन हाइट थोड़ा बढ़ा देंगे, 32 तक कर दे रहे हैं, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी बारीक बढ़ा देंगे, बस ठीक है, डन। पब्लिश पर क्लिक करेंगे। अब देखो इससे क्या होगा ना, ये होगा, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कलर चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टैब्स प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, टैब में बॉर्डर का कलर, बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर देते हैं। ये कर देते हैं क्या, चलो यही कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, टैब में क्या कोई और ऑप्शन है डिज़ाइनिंग का, क्योंकि वैसे ठीक है, बहुत ज़्यादा तो वो नहीं है। एडवांस में देख लेते हैं ज़रा। बैकग्राउंड, ये तो पूरे उसका चेंज करेगा, खैर इसका मतलब इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। और बॉर्डर वाइट कर दिया, बॉर्डर इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं। बॉर्डर हम डाल देते हैं इसका सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर विड्थ हम डाल देते हैं 2 पिक्सल, 1 पिक्सल रहने देते हैं। रेडियस हम थोड़ा, रेडियस नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये डिज़ाइन का पार्ट है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें देखनी है उसको अपना आराम से देख सकता है। तो टॉप 6 बेनिफिट्स हमने दिखा दिए, ठीक है। नाउ उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने कैसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है। तो इसमें इसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे, बना लोगे ऐसा सेक्शन। हाँ, आइकन बॉक्स लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या डालना है, यहाँ पर देखो जैसे क्लाइंट के रिव्यूज़ पड़े हैं, ठीक है। तो आपको भी अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ डालने पड़ेंगे। तो अगर हैं तो अच्छा है, नहीं है तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। कैन यू राइट सम इंडियन क्लाइंट्स फीडबैक यहाँ पर देखते हैं क्या दिख देता है। तो यहाँ पर फीडबैक जनरेट कर दिया, ठीक है। कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स आप वीडियो भी बना सकते हो, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिव्यू वगैरह लिखा लिया, और ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, टेक्स्ट के फॉर्म में भी लगाएंगे हम लोग। और अगर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में लगाना है ना तो आप ऐसे करना, जैसे यहाँ पर सर्च करना ना टेस्टिमोनियल, यहाँ पर देखो ये टेस्टिमोनियल है, एक ये है, ये ज़्यादा अच्छा है एलिमेंटर एड ऑन वाला। इसको हमने यहाँ पर कर दिया ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर कस्टमर की फ़ोटो डालनी है, उसका टेस्टिमोनियल और रेटिंग, रिव्यूज़, नाम, ये सब डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर की फ़ोटो कहाँ से मिलेगी, कैनवा से, प्रिया शर्मा, है ना। अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो उससे कर सकते हो, मैं चैट जीपीटी से कर ले रहा हूँ, ठीक है। ऑफ अ डिजिटल फैशन स्टोर ऑनर अ लेडी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया जनरेट अ हाई क्वालिटी इमेज ऑफ अ लेडी फैशन स्टोर ऑनर, ठीक है। तो जिसकी इमेज आपको चाहिए यहाँ पर आप इमेज जनरेट कर लीजिए, और ये क्या करेगा, फैशन स्टोर से रिलेटेड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक तो हो गया कस्टमर का टेस्टिमोनियल कंटेंट, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कस्टमर का नाम, ठीक है। कस्टमर का नाम प्रिया शर्मा है, और फाउंडर जो भी लिख के आया है वो हम डालेंगे कंपनी नेम में, ऐसे, ठीक है, डन। और यहाँ पर उसका टेस्टिमोनियल हम टाइप कर देंगे। तो टेस्टिमोनियल क्या है भैया,
ये आ गया, इसको हमने टेक्स्ट में डाल देना है, ठीक है। अब फोटो की बात आई तो फोटो हमारा बन गया। हाँ तो भैया बन गया। मेक इट मोर रियलिस्टिक, हालांकि ये भी हम लगा सकते हैं। चलो ये हमने, हाँ लग तो रहा है, मतलब वो तो आपके ऊपर, तो अब बना ही वैसा ही रहे हैं ना, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर हमने ये इमेज कर ली डाउनलोड। अब एआई से जनरेटेड है तो लगेगा तो ये भैया, यहाँ हमने इमेज डाल दी। तो ये हमारा हो गया टेस्टिमोनियल नंबर 1। यहाँ डिस्प्ले अवतार का ऑप्शन है, तो मतलब आप चाहो तो ये फोटो को हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। यहाँ पर रेटिंग कितना देना है, ठीक है, तो रेटिंग आप 4, 5 जितना देना है, तो जैसे 4 देना है तो यहाँ पर आप 4 पर क्लिक कर सकते हो, 5 पर क्लिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हाँ भैया, यहाँ पर टेस्टिमोनियल इमेज, टेस्टिमोनियल कंटेंट, अगर मान लो मुझे कई लोगों का टेस्टिमोनियल डालना है तो क्या करेंगे। स्टाइल देखो यहाँ पर कई सारी हैं, फोटो को आप बाद में लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो तरह तरह की स्टाइल्स हैं। फिर ये हमें लास्ट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, मतलब आप ऐसे लगा सकते हो। एक ऑप्शन है टेस्टिमोनियल पर आप फिर से सर्च करना, तो यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल कराउजल का ऑप्शन है, ठीक है। ये इनेबल नहीं है, इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे वो वाला आपको चाहिए। देखते हैं इसमें है ऑप्शन की नहीं है कराउजल वाला, तो यहाँ मोनियल केवल एक ही आ रहा है, इसमें भी एक ही आ रहा है, ठीक है। हमें एक नहीं चाहिए, हमें कराउजल टाइप का चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जरा एलिमेंटर एड ऑन में क्या कुछ है ऐसा। सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल ऑन तो है, टीम मेंबर कराउजल ऑफ है, फीचर लिस्ट, टूल टिप एडवांस। चलो ये यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। कराउजल देखते हैं जरा सर्च करके, इमेज कराउजल है, मीडिया कराउजल है, टेस्टिमोनियल कराउजल है, बट प्रो वाले में है। तो एलिमेंटर प्रो देखो दिया गया है उसमें। अगर एलिमेंटर प्रो का प्लगइन आपको दिया गया है मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी में, तो वहां से आप ले सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा और इसको आप डाल सकते हो। तो इससे क्या रहेगा ना, चलता रहेगा, ये जो आ रहा है ना बार बार बदल बदल के कई लोगों का दिखाता रहेगा। खैर अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ना वीडियोस, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड डालेंगे, और ग्रिड में आप देख लो आपको कितने वीडियो डाले हैं, नंबर ऑफ वीडियोस। एक हेडलाइन भी डाल देंगे इसके ऊपर, और अगर आपके पास कुछ क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल रखा है लाइव क्लाइंट रिव्यूज़, आप भी इसी तरीके से अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ डाल सकते हो। इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, कंटेनर उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे वीडियो। डन। वीडियो डालने के बाद यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन किया था ना, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसकी स्टाइल को हम पेस्ट स्टाइल कर देंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, ऐसे करते करते आप जितने लगाना है उतने आप टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। ये मान लो हमने कस्टमर के वीडियोस लगा दिए, ठीक है। वीडियोस के बाद आपको क्या लगाना है भैया, उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर जैसे हमने डाला है लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरह। अगर आपको, अच्छा हाँ एक काम तो हम भूल ही गए है ना, यहाँ पर ना अभी हमें ये डालना है ना कॉल टू एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल टू एक्शन में हम क्या डालेंगे, जैसे हमारे केस में हम वेबसाइट डेवलपमेंट का वो करने जा रहे हैं, सर्विस सेल करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे वेबसाइट बनवाएं। तो यहाँ पर हम डालेंगे फ्री 1-to-1 कंसल्टिंग, गेट योर फ्री कोड, ऐसे करके कुछ बटन बनाएंगे। तो बटन देख रहे हो कितना खूबसूरत बना है। ये बटन आप कैसे बनाओगे बताओ, बना लोगे, अच्छा क्या बात है, ठीक है। चलो ये बटन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक कॉल टू एक्शन लेंगे, यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप कॉल टू एक्शन, आपको बहुत सारे रेडीमेड कॉल टू एक्शन दिखेंगे, ठीक है। क्रिएटिव बटन है, जरा देखते हैं ट्राई करके, मैंने बनाया नहीं है इससे कभी, ठीक है, मैं तो अपने तरीके से बनाता हूँ।
क्रिएटिव बटन में क्या है, कुछ खास नहीं है, तो भैया हम अपना ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अपना खुद का कैसे बनाओगे, एक कंटेनर उठा के डालना और कंटेनर में क्या डाल देना, एक हेडलाइन डाल देंगे जो भी आपको लिखना है, और एक बटन उठा के डाल देना, और अगर कुछ और लिखना है तो वो भी आप डाल देना, या फिर यहाँ डुअल कलर हेडिंग डाल दो, मतलब वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। डुअल कलर हेडिंग भी डाल दो, चलो डुअल कलर डाल दें, डुअल कलर हेडिंग डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आइकन को हाइड कर देंगे, ये भी आप कर सकते हो। बटन को हम थोड़ा सेंटर में कर लेंगे, बट इसके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, नॉर्मल हेडिंग ही लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कॉल टू एक्शन डालेंगे। कॉल टू एक्शन का मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं चैट जीपीटी से ही, सजेस्ट मी अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन टू गेट मोर लीड्स। यहाँ पर हम लीड जनरेट करेंगे ना, फॉर आवर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक कॉल टू एक्शन लिख के देगा हमें, ठीक है। गेट योर फ्री वेबसाइट कंसल्टिंग टुडे, ठीक है। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट नाउ, क्लेम योर फ्री वेबसाइट ऑडिट, है ना, रेडी टू ग्रो, गेट टेलर्ड, बूस्ट योर, जो भी आपको लिखना आप लिख लो। हम यहाँ पर ये वाला अच्छा लग रहा है, ये डाल देंगे, ठीक है। डन। और यहाँ पर लिख देंगे बुक कॉल या मीटिंग, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, ये लाइन हम रखेंगे थोड़ा सा ना नीचे, और नीचे हम चाहें तो ये डाल सकते हैं क्या, टाइम वाला, अगर आपको डालना है आप डाल सकते हैं ना, यहाँ पर हम डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटन को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो बटन पे हम आते हैं और स्टाइल पे आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में आएंगे, और टाइपोग्राफी में इसके बटन के साइज को हम बड़ा करेंगे, बुक 1-to-1 कॉल, और ये हमको बड़ा रखना है, ठीक है। इसके भी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे, स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी में आएंगे, और यहाँ पर हम इसको करते हैं लगभग 35, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर। अब देखो इसमें हम गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। बटन में स्टाइल पे आएंगे, नॉर्मल में टेक्स्ट कलर आपको कौन सा रखना है, तो टेक्स्ट कलर हमें देखो यही वाला बनाना बता दें, इसमें बना था, इसमें टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है, और यहाँ पर ग्रेडियंट लगा है, ठीक है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। तो टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो टेक्स्ट का कलर हम क्या कर देंगे, वाइट ही रहने देंगे। और बैकग्राउंड क्या है, ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट में 2 कलर है, कौन सा, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन, ब्लू था, ब्लू है, हाँ, चलो ब्लू कर देते हैं, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया थोड़ा सा ब्लू में, ठीक है। 2 कलर हमने डाले। अब कलर में लोकेशन चेंज करेंगे, लोकेशन में क्या करेंगे, एक तो ये थोड़ा चेंज करके देखेंगे, ये वाली लोकेशन थोड़ा चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे पहले तो, है ना, एंगल कर देते हैं चलो 90 डिग्री, ठीक है। और फर्स्ट वाला पार्ट हम कर देते हैं ब्लू, और सेकंड वाला पार्ट हम कर देते हैं येलो। अच्छा, यहाँ पर ना पहले से ब्लू है तो थोड़ा कम अच्छा शायद लगे, चलो बट देखते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर में सॉलिड बॉर्डर लगा है, विड्थ डाल देंगे 2-3 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर की रेडियस शायद बढ़ी है, बॉर्डर रेडियस बढ़ गई ना। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, तो बॉर्डर का कलर हम कर दे रहे हैं व्हाइट, और बॉक्स शेडो भी हम डाल दे रहे हैं ब्लैक कलर की। शेडो से क्या होगा ना, ये देखो अब 3D आ गया एकदम लुक, है ना। अब टेक्स्ट जो हमने लिया था, टेक्स्ट की टाइपोग्राफी में आएंगे और टेक्स्ट में शेडो डाल देंगे ब्लैक कलर की, है ना। तो इसको हम यहाँ से ब्लैक कर लेंगे,
और ब्लर को हम थोड़ा कम कर देते हैं 5 के आसपास, है ना। अच्छा, टाइपोग्राफी में हम एक काम और करेंगे कि जो वेट है ना उसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है ना। और ग्रीन और ब्लू कलर था ना, कलर थोड़ा ना हम ग्रीन करते हैं। अगर आपको ग्रीन करना है ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, बन गया वैसे ही। और टाइपोग्राफी में थोड़ा सा बटन का साइज आप और बढ़ा सकते हो, 50 तक कर सकते हो आप। ठीक है, बुक फ्री 1 to 1 कॉल। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पर जब कर्सर ले जाएं तो इसका कलर भी तो चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम भैया, होवर पर जाएंगे और होवर में जो सेटिंग डाले हैं वो ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर 35 है, इसको कर दे रहे हैं 65, 35, 65, 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर वाइट ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर, पहला कलर कौन सा था, ब्लू, तो ब्लू ही रहने देते हैं। और इसके कलर को हम कर देते हैं, ग्रीन था तो चलो येलो कर लेते हैं। और ये कितना था, 35, और ये कितना था, नहीं ये 35 था, 35, 65 और 90 वाइट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, कर्सर ले जाने पे कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका एक अच्छा इफेक्ट है। देखो कितना कठिन है बनाना, है ना, मतलब टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बनाते बनाते देखो एक एक बूंद से हमने घड़ा भर दिया, है ना। जब शुरू किया था तो कुछ नहीं था, अभी देखो कितना सारा काम हमने कर लिया। डन, ये हमारा बटन भी बन गया। अब यहाँ पर नीचे आप कोई और लाइन भी लिख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखो लिख रखा है रेजर पे का एक ये लगा रखा है ट्रस्ट के लिए, है ना। ये इमेज है, देखो इधर। अच्छा, ये भी लगाना है आपको। ये लगाया गया है प्रीमियम एड ऑन प्लगइन से। एक प्लगइन और आता है प्रीमियम एड ऑन, ठीक है, चलो बता देते हैं। प्लगइन से सारा खेल होता है, बस आप ये समझ जाओ, है ना। प्लगइन्स में आओगे, ये अटेंशन ग्रैबिंग के लिए होता है बेसिकली, है ना, कि सामने वाला का ध्यान खिंचवाने के लिए। देख रहा, तो यहाँ पर जब चलता है ना तो आदमी का ध्यान जाता है। तो यहाँ पर आप डाल लेना प्रीमियम एड ऑन, सर्च करना। हालांकि प्रीमियम एड ऑन और इसेंशियल एड ऑन कभी कभी एक साथ क्लैश कर जाते हैं, ठीक है, तो डालना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको सिखाने के लिए हम बता दे रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं डालना चाहिए, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे आपको ये हेडलाइन ये चाहिए तो स्पेशली ये फीचर इसी में मिलेगा, तो आपको डालना ही पड़ेगा। फिर इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, वो आपके ऊपर है, मतलब तो सिखाने के पर्पज से है ना। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हमें डालनी है हेडलाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं फैंसी हेडलाइन। तो ये चीज़ हमें मान लो चलानी है, कौन सी चीज़, ये वाली, ठीक है। तो इसकी जगह हम लेंगे यहाँ पर हेडिंग, और यहाँ पर देखो आया है PA, नहीं आया कहीं पर, ये देखो आया डुअल कलर का हेडिंग PA, P के का मतलब प्रीमियम एड ऑन, ठीक है। ये देखो फैंसी टेक्स्ट है, फैंसी टेक्स्ट नहीं डाला है मुझे। यहाँ पर ये वाली हेडलाइन हम लेते हैं, एनिमेटेड हेडलाइन है, ठीक है, बट ये लॉक है, माने पेड वाले में है, एनिमेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। मैं ये वाला डाल के देखता हूँ इसमें होगा ऑप्शन या नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है प्रीमियम टाइटल स्टाइल 9 हो गया, यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कंटेंट हटा के ये वाली डिलीट कर देंगे, और इसमें हम अपना प्रीमियम टाइटल की जगह अपना टाइटल डाल देंगे। इसका अलाइनमेंट हम कर देंगे, अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ है, सेंटर, टेक्स्ट का कलर वाइट,
ब्लर कलर कौन सा होगा, तो ब्लर कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। टाइपोग्राफी चेंज कर लो, शेडो चेंज कर लो, ब्लर कितना रखना है, मार्जिन, एनिमेशन डिले है ना, तो एनिमेशन आपको कितना फास्ट रखना है, कितना, जैसे यहाँ पर मैंने 50 कर दिया है ना, ये थोड़ा स्लो होगा, 5 कर दो, मतलब आप चेंज करके देख लो अपने हिसाब से। ठीक, कंटेंट में हो गया, बस सिंपल है। ठीक है, अब ये जैसे हमने जो लगाया है ना, ये कि 100% सिक्योर पेमेंट, अब ये जो चीज़ पड़ी है ये है फोटो 100% सिक्योर पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट करवा रहे हैं। तो ये इमेज है, नॉर्मली इमेज अगर आपको लगानी है आप लगा सकते हो। यहाँ पर हमने इमेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बट मैं आपको लगाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और इमेज अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये लार्ज लगा है तो इसको थोड़ा हम मीडियम कर देंगे। ठीक है, अभी हम फुल लेते हैं और स्टाइल में जाते हैं, और स्टाइल में जाने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, विड्थ यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से चेंज करने से क्या होगा ना, तो थोड़ा डिज़ाइन वाइज अच्छा लगेगा। मैक्स विड्थ, हाइट, ओपेसिटी कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर ये आप लगाना चाहो लगा सकते हो, डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, रेडियस बढ़ा देंगे उस थोड़ी सी, है ना, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग में आपको मदद करेगा। ठीक है, हो गया भैया इतना काम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें क्या डालना है, ये तो हम बनाना सीख गए, बटन बनाना सीख गए। अच्छा, ये चीज़ जो यहाँ पर लगी है इसको बोलते हैं फीचर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, आइकन लगाया गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं फीचर लिस्ट। ठीक है, चलो फीचर लिस्ट बनाना बताते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सजेस्ट मी सम वेबसाइट फीचर्स ठीक है, इससे हमने बोला कि भैया आप ना कुछ हमें फीचर डालो, है ना, तो ये बढ़िया से फीचर लिख रहा है। तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, फीचर्स डाले हैं दो कॉलम में। आप 2 कॉलम में, एक कॉलम में कैसे डालना चाहते हो तो आपके ऊपर है। ठीक है, हम मान लो 2 कॉलम में हमें डालना है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको हम अभी डिलीट कर दें, इसकी कोई नीड हमें नहीं लग रही है भैया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे फीचर। तो जब फीचर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो एक फीचर लिस्ट है, इमेज अकॉर्डियन, बुलेट लिस्ट, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम ये वाला लेते हैं फीचर लिस्ट वाला। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा है, बट इससे पहले हम लेंगे ग्रिड, है ना, क्योंकि अगर हमें 2 में डालना है, 2 कॉलम में, तो हम क्या लेना पड़ेगा, और उससे पहले हम लेंगे एक हेडलाइन, है ना, प्रॉपर लिखो, है ना, यहाँ पर क्या है ना, कि किस तरह के बेनिफिट्स रहेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ग्रिड, और ग्रिड हम कितने की लेंगे, 2 कॉलम की और 1 रो रहेगी। ठीक है, 2 कॉलम और 1 रो। इसके अंदर डालेंगे हम एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हम क्या डालेंगे, फीचर लिस्ट। ठीक है, ऐसे ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंटेंट आया है, जैसे कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फीचर लिस्ट 1 में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल देंगे। ठीक है, डन। और अगर आपको आइकन बदलना है तो यहाँ पर आप आइकन बदल सकते हो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, कस्टम, तो यहाँ पर देख लो आपको कौन सा लेना है, तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं।
इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, स्टाइल से होंगी। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और यहाँ पर हमने डाल दिया, हाँ मतलब वो आप देख लो जो भी आपको लेना है। मैं तो कुछ डाल दे रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो आप ले लेना। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसकी प्रैक्टिस करना भैया, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात। प्रैक्टिस के बिना तो सब बेकार है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर और ऐड करना है तो आप क्या करोगे, ऐड आइटम पर क्लिक करो और ऐड कर लो भैया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इतनी अच्छी बनाना ना कि कस्टमर ना चाह के भी क्या करे, आप इसकी वेबसाइट बनवाएं। ठीक है, 5 हो गए। अब देखो ध्यान से, अब हम इसकी करेंगे डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन में स्टाइल में आएंगे। अब यहाँ पर स्पेस वगैरह, आइकन का कलर चेंज करना है, आइकन का इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये सब आप काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका कलर हम वाइट ही रहने देंगे और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो आप येलो वाइट जो भी आपको रखना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। साइज चेंज करना है, आइकन का साइज, तो ये सब ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज हमें लग नहीं रहा है करने वाला। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, और यहाँ पर ना ये काम हम एक नए फ्लेक्स बॉक्स में करेंगे, कुछ और चीज़ें सिखानी है इसलिए। तो यहाँ पर ये वाली हेडलाइन हम उठा करके यहाँ पर डालेंगे, और अगेन ये वाला जो हमने कॉलम बनाया था ना, इसको भी उठा के हम यहाँ डालेंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो अभी जस्ट ऐड किया था वो हट गया, चलो ठीक है, डन। ये हमने क्यों किया है उसके पीछे कारण अभी बताते हैं। अब मान लो यहाँ पर ना हमें इसको हम पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करके रिव्यू कराते हैं। इसको पहले कैसे दिखेगी आपकी वेबसाइट, ऐसे ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर ना एकदम से क्या हो गया, लाइन आ रही है। अब हम चाह रहे हैं लाइन ना आए, कोई बढ़िया सी डिज़ाइन आए ताकि अच्छा लगे थोड़ा, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया, तो उसके लिए यहाँ पर देखो टॉप फीचर्स में जाना इस पे, और यहाँ पर स्टाइल में जाना, और आपको शेप डिवाइडर का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको कहाँ लगाना है शेप, टॉप में या बॉटम में। तो टॉप पे लगाना है, इसके क्या लगाना है, तो यहाँ पर देखो माउंटेन्स लगाना है, माउंटेन आ जाएगी। ठीक है, दिखेगी नहीं अभी क्योंकि वाइट कलर में आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं शेप लगाऊंगा ही नहीं, इसको नन कर दे रहा हूँ। मैं बेसिकली लगाऊंगा इसके बॉटम में, बात तो वही पड़ेगी ना। इसकी स्टाइल में आऊँगा और शेप डिवाइडर में आऊँगा और बॉटम में लगाऊंगा। यहाँ पर जो लगाऊंगा ना, जो अब दिखेगा मुझे। तो मान लो मैंने डाल दिया माउंटेन्स, दिखा कुछ थोड़ा सा, माउंटेन्स दिखी। कलर चेंज करें तो दिखे आपको, देखिए माउंटेन्स है, ड्रॉप्स हैं, क्लाउड्स हैं, है ना। तो तरह तरह के देखो, यहाँ पिरामिड है ना, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्रायंगल एसिमेट्री, तो आप तरह तरह का ले करके ट्राई कर सकते हो। टिल्ट है ना, और ओपेसिटी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, और ट्रायंगल भी मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और इसमें इसका कलर मैं डाल दूंगा वाइट। ठीक है, और इसको पब्लिश करूंगा। अब देखना एक बढ़िया सा लुक आएगा एरो टाइप का। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि अगर ये चीज़ आपको दोबारा बनानी है तो आप इधर भी एक फीचर लिस्ट लेके सेम काम कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को
डुप्लीकेट कर दिया मेरा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और ये काम हमारा हो गया फीचर्स वाला, ठीक है। अच्छा, आप एक काम ध्यान रखना कि जो आप हेडलाइन डाल रहे हो ना, ये हेडलाइन, इनका सबका साइज और सबका फॉन्ट, सबका कलर ना सेम रखना। जैसे इसका साइज हमने कर दिया 30 कम है, 45, 50 ठीक है ना। तो इसका जो भी कलर वगैरह डालना, तो आप कोशिश करना कि वही सबका डालो, जितनी भी हेडलाइन लो। कलर और साइज, मेन चीज साइज, ठीक है। तो इसका भी साइज मैंने पेस्ट स्टाइल करना था, सॉरी, पेस्ट स्टाइल, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाला सेक्शन बना दिया। और बताओ भैया क्या बनाना है हम आपको। यहाँ पर एक वीडियो लगी है। अच्छा, अब ये वाला जो आप ट्रायंगल टाइप का बना है, बना लोगे, ठीक है। ये वीडियो लगानी है, ये वीडियो भी लगा लोगे, ये सब सीख गए हो आप, है ना। अब आ जाते हैं कस्टमर के टेस्टिमोनियल। तो ये टेस्टिमोनियल बेसिकली हमने बनाए हैं कैनवा से। आपको क्या करना है ना, ये कैनवा से आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। मतलब स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे आप लोग हमारे जो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, एक दो हम करके दिखा देते हैं आपको। फ्री ट्यूटोरियल्स लखनऊ, और यहाँ पर जो हमारे रिव्यूज पड़े हैं, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है ना कि रिव्यूज सब एक साइज में हो। अब जैसे यहाँ पर ना थोड़ा सा हम चाह रहे हैं मोबाइल साइज आया है हमें, है ना, तो हम इसको इस तरीके से मोबाइल साइज में ओपन करेंगे थोड़ा। ये तो पूरा आ ही नहीं रहा है, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्या। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। यहाँ पर हम एक चीज चाह रहे थे, देखो ऐसा हमें चाहिए था, है ना। इसका रिस्पॉन्सिव साइज हम कर रहे हैं 500, ठीक है, ताकि हमें एक साइज में सारे रिव्यूज मिले, उसके लिए मैंने ये किया, ठीक है। 500 बाई, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला है, इसके पीछे का रीजन है। और मैं एक काम करूंगा, 500 की बजाय मैं 300 डालूं जरा, ठीक है। 300 बाई 500 लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, इतने पार्ट का, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब जिन जिन लोगों के इतने बड़े रिव्यूज हैं, उनके हम रिव्यूज सारे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी का बड़ा है तभी हम लेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे, और ये एक मिल गया, है ना। तो ऐसे करते करते आपको सारे स्क्रीनशॉट्स इकट्ठा कर लेने हैं अपने, है ना, दूसरे के नहीं लेना। स्क्रीनशॉट एक बार तैयार हो जाए, अब हम आएंगे कैनवा पर, और कैनवा पर जो साइज आपको लेना है, लाइक हमें लेना है 500 बाई 500 या 300 बाई 300, जो भी आपको साइज लेना है, वो साइज का एक डिज़ाइन बनाइए। और डिज़ाइन बनाने के बाद ये जितने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको हम इस साइज में लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम इस साइज में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा ना, सबका साइज सेम हो जाएगा, है ना, बीच में रहे और एक जैसा दिखे सब, है ना। डन। इसी तरीके से आपको और सारे बना लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब डाउनलोड और कंप्रेस कर लेंगे इसको, थोड़ा साइज कम करने के लिए वेब में कन्वर्ट कर लेंगे, साइज भी कम हो जाएगा और एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी। नाउ हम आएंगे डाउनलोड्स में, और जो जिप हमने अभी डाउनलोड करी है, इसको हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। और अब हम आएंगे अपने, यहाँ पर क्या डालेंगे हम, एक हेडलाइन, में
ऐसे करके जो भी आपको लिखना है लिख लेना। स्टाइल में आएंगे और अब हम ले लेंगे यहाँ पर ग्रिड। ग्रिड हम जितना हमें डालना है उस हिसाब से ले लेंगे। जैसे हमें डालना है 4 एक साथ डालने हैं तो 4x2-3 जितने आपको लेना है ले लीजिए। ठीक है, 4 थोड़ा कम अच्छा लगेगा, 3x3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटेनर एक डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इमेज लेंगे और इमेज में जो भी इमेजेस हमने डाउनलोड करी है ना इन सबको हम अपलोड कर देंगे। इमेज 1 इसको डुप्लीकेट कर लीजिए आप, या यहाँ पर यहाँ से डुप्लीकेट करिएगा। इस इमेज को चेंज करके दूसरा ले लेंगे। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये वाला ले लेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम सारे टेस्टिमोनियल्स डाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी डुप्लीकेट पेस्ट। इसको कॉपी मतलब मैं बस बनाना आपको बता रहा हूँ, पेस्ट पर पेस्ट पेस्ट, और ये यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। इस तरीके से आप कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे एक मेन चीज बचा है आपको बताना। ये सब तो आप कर लोगे, ये आता है प्लानिंग का, है ना। मतलब अगर जरूरत पड़ती है इन केस प्राइस प्लान बनाने का, तो हमारे केस में वेबसाइट डेवलपमेंट में तो नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगेन एक कंटेनर आप ले सकते हो। ठीक है, और इस कंटेनर में हम क्या डालेंगे, बोर होने लगे, बोर होना तो बता देना। ठीक है, या यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स से, कहीं से ले लो कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, सर्च करेंगे प्राइस टेबल। प्राइस सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो प्राइस टेबल है ना, इसको हम उठा के यहाँ डाल देंगे। देखो कितना इजी है बनाना, है ना। अब ये जो प्राइस टेबल हमने बनाया, तो यहाँ पर पहला है स्टार्टअप प्लान, तो आप प्लान का नाम डाल दो। तो यहाँ पर मान लो मैंने डाल दिया बेसिक वेबसाइट। ठीक है, बेसिक वेबसाइट। प्राइस कितना है, प्राइस मैंने डाल दिया यहाँ पर डॉलर में है, आप रुपीस में भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप रुपीस सिंबल ले लो, रुपीस सिंबल, तो सब आपके ऊपर है। यहाँ पर हमने ले लिया रुपीस। मान लो बेसिक वेबसाइट हमारी स्टार्ट होती है 9,999 रुपये से। ठीक है, ऑन सेल करना है तो आप इसको ऑन सेल कर सकते हो, तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, पर मंथ डालना है तो यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया 19,999, बट हम ऑफर में कितने का दे रहे हैं, 8,999। ठीक है, लेफ्ट पर मंथ है या कैसे है, तो यहाँ पर मंथ की जगह हम डालेंगे स्टार्टिंग, है ना, या फिर पर यहाँ पर हम डाल देते हैं 7 पेज। ठीक है, या 8 पेज, क्योंकि वेबसाइट पेज के हिसाब से बनती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर डाल देते हैं हम 6 to 8 पेज, ये भी चलेगा। ठीक है, 8 से 9,000 रुपये लगेगा फॉर 6 to 8 पेज वेबसाइट। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप कैसे डालना चाहते हो। फिर यहाँ पर आप वेबसाइट के फीचर्स डालो, क्या क्या मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर फ्री डोमेन एंड होस्टिंग, फ्री 5 फ्री ईमेल्स। ठीक है, तो जो जो सुविधाएं आप देने वाले हो यहाँ पर आप डाल दीजिए। और हम क्या डाल देंगे यहाँ पर, जो आपको देना है वो सब आप अपना इस तरीके से डाल दीजिए। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये बनाया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि प्राइस स्टाइल टू, यहाँ पर आपको तरह तरह का स्टाइल भी मिलेगा, है ना। ऐसे करके आप ये स्टाइल 2, स्टाइल 3, ये प्रो में है शायद, है ना, बट ये स्टाइल 2 है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
ये बेसिक हो गया। अब आपको मान लो कई सारे बनाने थे तो आप क्या करोगे, तो पहले ग्रिड की सेटिंग कर ले। ग्रिड हम ले लेते हैं, कॉलम 3 रहेगा, रो रहेगा 1, ठीक है। और इसमें हम एक कंटेनर डालेंगे और यहाँ पर इसको हम उठा के डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, इसको फिर से डुप्लीकेट। यहाँ पर आइकन वगैरह बदलना है तो आप बदल लेना। बेसिक वेबसाइट हो गया। यहाँ पर हमने डाल दिया ई कॉमर्स, तो यहाँ पर शॉप डाल देते हैं या इस तरह का डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉम वेबसाइट किसी को अगर बनवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह आप सब अब तो सब कर लोगे ना। इसका प्राइस मान लो हम लेते हैं, ऑफर प्राइस है 15,000 रुपीज़, वैसे इसका प्राइस है मान लो 45,999 रुपये। तो यहाँ पर आपको जो जो फीचर देना है वो आप डाल दो, है ना। इसमें हम ई कॉमर्स का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे चेक, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप अपने तीनों प्लान बना सकते हैं, डिजाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा लग रहा है। अब ये हमारा प्राइस प्लान भी आ गया, ठीक है। अभी बहुत कुछ सिखाना है, मतलब टाइम लगेगा, ठीक है, बट सब चीज सीख जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो कि मान लो कोई बंदा आया, यहाँ डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक किया, देखो हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिक कहाँ जा रहे हैं, जादू, है ना। कहीं यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर कहाँ आ गए हम, ठीक है। यहाँ पर हमने डाउनलोड, अब यहाँ पर हमने प्लान दिखाया, यहाँ पर देखो हमने फीचर दिखाया कि भैया ये मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेगा, अब देखो भैया यहाँ पर कब मिलेगा, क्या क्या प्लान है, ठीक है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, अगर इनकेस आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका लगाते हैं। या तो आप इस बुक नाउ कॉल पर अपना, जैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बुक कॉल करेंगे, है ना। चूज प्लान या फिर जो भी आपको लिखना है आप लिख लेना। यहाँ पर बटन में जाएंगे और बटन में हम लिख देंगे बुक कॉल या कंसल्ट नाउ कर देंगे, सबसे अच्छा है ना। डन। तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए बंदा हमसे कंसल्ट करे, पहले बात करे, बताए अपनी वेबसाइट क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह वगैरह। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पर चीज़ें डालेंगे तो वो तुरंत आकर के यहाँ पर थोड़ा सा करना चाह रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर बटन पे या हमारे पास ऑप्शन आता है लिंक लगाने का, ठीक है। क्या आता है ऑप्शन, तो लिंक में हम जिसकी लिंक लगाएंगे, जैसे पेमेंट की लिंक लगा दे तो पेमेंट पेज पर चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लो डायरेक्ट लगा दिए टेल और यहाँ पर नंबर डाल दिए अपना, ठीक है, 95 17 30 75 55, तो क्या होगा, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेगा तुरंत वो कॉल लग जाएगी, ठीक है। ये कॉलिंग का बटन होता है। तो अब बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा, तो अगर कोई बंदा क्लिक करेगा ना तुरंत कॉल लगेगी। सॉरी कहाँ पर था, अच्छा ये दूसरा पेज है, ये देखो इस पर क्लिक करेंगे तुरंत देखो कॉल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप फोन पे करोगे तुरंत डायल पैड ओपन हो जाएगा ना। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर ये चाहिए तो आप ये लगा सकते हो कॉल के लिए। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर कोई प्लान, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप सेल्स में जाओगे ना तो सेल्स पेज में हमको वो जरूरत पड़ेगी क्या, कि कोई प्लान आकर के सेलेक्ट करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सेक्शन को क्लिक करेंगे, इस सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे एडवांस में और यहाँ पर हमको मिलेगी CSS ID, और इस CSS ID में हम हैश कुछ लिख देंगे जो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया प्लान, ठीक है। तो ये प्लान नाम की CSS ID बन गई। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब बटन पे आएंगे, जिस बटन में आपको लगाना है इस बटन में आएंगे और बटन में लिंक डालने का ऑप्शन होता है। तो लिंक में हम डाल देंगे #प्लान, ये डाल देंगे। हालांकि यहाँ पर हम हैश नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये जो हमने हैश लगाया था ना CSS ID में, यहाँ पर सिर्फ प्लान आप लिख दो, यहाँ पर सिर्फ प्लान रहेगा। और बटन में क्या हो जाएगा, लिंक में क्या डाल देंगे बताओ भैया,
हैश प्लान, तो देखो हमने क्लिक किया तुरंत आ गया वहाँ, है ना, देखो आ गया ना। ठीक है, तो अब ये हैश प्लान आपका लिंक बन गया। अब इस लिंक को आप जहाँ जहाँ डालोगे उस पर अगर कोई बंदा क्लिक करेगा, एक बटन लगाया था। अच्छा, अगर मान लो ये पूरा दोबारा बनाना है तो क्या करोगे, आप इसको कॉपी कर लो और अगर कहीं और भी लगाना है तो वहां भी लगा लो। जैसे ये चीज आपको बार बार लगानी है ना, एक पेज में 4 से 5 जगह। हाँ नीचे लग गया क्या, हाँ नीचे लग गया। ठीक है, तो ये यहाँ हमें लगाना था। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमें लगाना था, या इसके और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगाना था, तो यहाँ पर हमने जहां जहां आपको बटन लगाना आपने लगा करके, और बटन पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। डन। अब आते हैं और क्या बचा, तो एक लास्ट चीज बची है FAQs बनाना। अब यहाँ तक तो आपको सब क्लियर है, आप सब काम कर लोगे, ये सारा काम। अब बचा है FAQ बनाना। ठीक है, तो एक FAQ हम बना दे रहे हैं। FAQ का मतलब तो समझते हैं ना, हाँ, कुछ पहले से क्वेश्चन हम बना देंगे। तो यहाँ पर जरा डिजाइन देखना क्या है, ग्रीन कलर है, इसमें बॉर्डर की विड्थ बढ़ाई गई है। कलर पर यहाँ पर देखो ब्लैक ब्लू हो रहा है और कलर वाइट हो रहा है। हाँ, रेडियस भी बढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे सजेस्ट सम FAQs। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजी है, मैं 1-2 बनाना बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवांस अकॉर्डियन सर्च करेंगे। ठीक है, या फिर अकॉर्डियन सर्च करेंगे, तो ये देखो भैया एडवांस अकॉर्डियन, इसमें डिजाइन के फीचर ज्यादा मिलते हैं ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंटेंट हो गया, कंटेंट सेटिंग में आएंगे और इसमें पहले हम बना लेते हैं 2-4, है ना। देखो डिजाइनिंग के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पहला है ये वाला, लैंडिंग पेज सारे लोग बना लोगे, कोई दिक्कत ना है किसी को, प्रैक्टिस करना अच्छे से। लैंडिंग पेज बनाने का ये पूरा वेबसाइट आपको बना के सबमिट करना है। बस प्रैक्टिस ही करना है बस, अब तो सब समझ तो गए ही ना, बस इसको जा करके वीडियो देख देख करके एक एक चीज और करना है बस आपको। चलो ये 3 हमने डाले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। ठीक है, तो वहां पर देखो हमारे पास डिजाइन के ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला देखो ऑप्शन है क्या लेना है आपको, अकॉर्डियन है, टॉगल है। ठीक है, आप चेंज करके थोड़ा देखना टॉगल में कैसे आएगा, टॉगल में थोड़ा इस तरीके से आएगा, है ना। तो अकॉर्डियन ही हम लेंगे। स्पैन का ऑप्शन है H1 H2, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। टॉगल आइकन आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये आइकन की बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो और ये सिंबल क्या दिखाना है, स्पीड क्या रखनी है, स्क्रॉल पोजीशन, कंटेंट सेटिंग में कंटेंट हमने डाल ही दिया। स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैब स्टाइल में आएंगे और टैब्स के बीच हम दूरी बढ़ाएंगे। तो टैब में जब आएंगे तो टैब का आइकन गैप डिस्टेंस, ठीक, बढ़ गया। अब टैब में 3 कलर के ऑप्शन है, नॉर्मल, होवर और एक्टिव। तीनों का कलर का मतलब आप समझ ही रहे हो। हम नॉर्मल कलर कर दे रहे हैं, ग्रीन है, आप जो भी रखना चाहो आप ले सकते हो। और एक्टिव कलर या होवर कलर हम कर दे रहे हैं ब्लू में। जब भी कोई टैब एक्टिव रहे तो उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ये जैसे एक्टिव हुई तो क्या हो गया, यही कलर कॉपी करेंगे और यही हम डाल देंगे एक्टिव में। एक्टिव में बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ये वाला। कोई क्लिक करेगा तो तुरंत ऐसे दिखेगा। ठीक है, कर लोगे। अब ये तो हो गया भैया मार्जिन पैडिंग। अब हमें बॉर्डर के साथ थोड़ा करना था, तो बॉर्डर में हमें क्या लेना था, इसको अनलिंक करेंगे, राइट में 20 पिक्सल और टॉप में 20 पिक्सल हमने किया। कुछ चेंज तो नहीं हुआ यार, हो गया, हमें तो नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ 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 सॉरी, यहाँ पर देखो हो गया है ना।
एक बार हम पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, देखा जाए। ये हमने भैया होवर पे किया था ना, इसलिए दिख रहा है यहाँ पर। ये हमें करना है नॉर्मल पे। नॉर्मल पे जाके कर दीजिएगा तो सब कहीं हो जाएगा। तो कितना करना है, 20। देखो हो गया सब में। टॉप में करना है और राइट में करना है, हो गया ना सब में। बस नॉर्मल में कर दीजिएगा तो सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बन गया ना काम। तो ये हमारा बन गया FAQ सेक्शन। तो इस तरीके से हम बनाते हैं पूरा फुल ऑन लैंडिंग पेज, ठीक है। अब सारे लोग बना लेंगे ना, तो भैया देख देख करके प्रैक्टिस करना और आप अपना एक बेहतरीन लैंडिंग पेज सारा बनाना। जैसे हमने आपको बता दिया है, आपको पूरे FAQ डालने हैं चैट GPT से, जैसे मैंने जनरेट किया ना ये सारे, तो ऐसे ही कम से कम 10 FAQ आपको डालने हैं। यहाँ पर एक प्लान बना के दिखाना है, यहाँ पर आपको टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं, ये वाला सेक्शन आपको बना के दिखाना है, ये सेक्शन, ये सारा प्रॉपर आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और कल ये लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। कल हमें रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाना है आपको, कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। वर्डप्रेस का जो व्हाट्सएप वाला प्लगइन है वो लगाना बता देंगे, और जो बच्ची चीजें हैं 2-4 वो बता देंगे, ठीक है।